सफलता नहीं मिल पा रही होगी, चीजें ठीक नहीं हो पा रही होंगी। संभव है इन सब के पीछे पितृ दोष हो। अगर आपके घरों के अंदर निरंतर कलह मची हुई है, आपस में किसी की नहीं बन रही, नौकरी पेशा है तो आपकी वृद्धि नहीं हो रही है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप उसमें नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके घर में बड़े लोगों का अपमान हो रहा है, आपके हजारों कोशिशों के बावजूद आपकी दुकानें नहीं चल रही, आपके बिजनेसेस नहीं चल रहे, आपके अपने आप के नहीं मान रहे हैं, आप बार बार प्रयास कर रहे हैं, आपके पैसे फंस रहे हैं, आपके लॉसेस हो रहे हैं, ऐसे हजारों कारण मैं गिना सकता हूँ जिनकी वजह से आप पितृदोष से पीड़ित हैं। तुम्हारे लिए कर रहे हो ये, तुम अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, तुम उनके बच्चों के लिए कर रहे हो। तो ये जो पितृदोष है, क्या इसके लिए भी कोई खास तिथि, कोई खास वक्त है? पितरों का ऐसे कोई दिन नहीं है। हाँ, पितरों के निमित्त एक दिन होता है जिसको बोलते हैं अमावस्या। वो स्पेशली पितरों के लिए अमावस्या के दिन सीधा निकालना, कच्चा भोजन निकालना, ये एक ऐसा टोटका है, मैंने कई बार लोगों को बताया, विस्फोट कर देता है। अब मन में सवाल ये आता है कि खा तो पंडित जी रहे हैं ना, खिलाया तो हमने उनको, अब गया उनके पेट में तो वो पूर्वजों तक कैसे पहुंचा? कि आज मुझे सपने में पिताजी दिखाई दिए, दादाजी दिखाई दिए, तो ऐसे लोग जो सपने में अपने पूर्वजों को देख रहे हैं, उसका क्या कोई खास संदेश होता है? कि ब्राह्मण में और भिखारी में अंतर है। भू देवता, ब्राह्मण देवता, भिखारी देवता नहीं है। इस बार का पितृपक्ष आरंभ हो रहा है 7 सितंबर से 21 सितंबर तक। आपके शहर गांव आसपास कहीं देसी गौशाला है, अगर उसके गोबर से अपनी दहली को ली है, पितृ नाचते हुए आते हैं अंदर। तो क्या वाकई जिसके पास पैसा नहीं है, जो समर्थ नहीं है, वो क्या फिर पितरों की शांति नहीं कर सकता है? मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, कहते हैं गुरुजी जहर खाने के पैसे, अब तो आप ये बताओ करना क्या है। काला तिल लीजिए, तांबे का लोटा लीजिए, एक चुटकी काला तिल उसमें डालिए, आसपास जो भी शिवलिंग हो, मंदिर हो, बस उस पर जाके चला दीजिए और उनसे निवेदन कीजिए कि मेरे पितरों का कल्याण करें, हो जाएगा। ये जो चौपाई में आपसे कहने जा रहा हूँ, आपकी प्रत्येक समस्या का हल है इसमें। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहो गुरुदेव की नाई। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूं चिंतामणि एसकेटी का एक और पॉडकास्ट। हम में से ज्यादातर लोगों ने यह महसूस किया होगा कि जीवन में अचानक से रुकावटें आने लग गई। लाख कोशिशों के बाद भी कोई काम किया, लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा है। हो सकता है आर्थिक तंगी आपके जीवन में हो, रिश्तों में कड़वाहट हो, या अलग अलग तरह की समस्याओं से आप जूझ रहे हो। बहुत से प्रयास भी किए होंगे, कई उपाय भी अपनाए होंगे, फिर भी सफलता नहीं मिल पा रही होगी, चीजें ठीक नहीं हो पा रही होंगी। संभव है इन सब के पीछे पितृदोष हो। पितृदोष क्या होता है, कैसे आज के दुनिया में हर दूसरा शख्स इससे पीड़ित है और कैसे उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है, इन सारी बातों को आज के पॉडकास्ट में आपको हम समझाने वाले हैं। समझाने के लिए जो शख्स मेरे साथ पॉडकास्ट में हैं, वो बहुत खास हैं, क्योंकि गया श्राद्ध विशेषज्ञ भी उन्हें माना जाता है, और वो लोग जो पितृदोष से पीड़ित हैं, उन सभी को एक नई राह दिखाने वाला, उनके जीवन में जितनी अड़चनें हैं उन्हें दूर करने वाले, और सबसे बड़ी बात, उनके मार्गदर्शक वो हैं। इसी तरह से आप उन्हें पहचानते भी हैं। तो फटाफट से हम स्वागत कर लेते हैं। वृंदावन से मेरे साथ मनुश्री जी महाराज इस वक्त मौजूद हैं। वो कथावाचक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। बहुत स्वागत है गुरुजी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सबको मेरी ओर से। श्री राधे। बहुत सुंदर बात आपने कही, और आज वास्तव में कई लोगों के लिए कल्याणकारी हो सकता है ये पॉडकास्ट, क्योंकि लगभग हर व्यक्ति, आपने कहा हर दूसरी कुंडली, हम कहते हैं कि लगभग दूसरी कुंडली से और अंदर आ जाए, क्योंकि अब स्थिति बड़ी गंभीर होती जा रही है, पितृदोष से पीड़ित हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज की चर्चाएं निश्चित सबके जीवन को बदल देने वाली हैं, और जिस सॉल्यूशन के लिए सब लोग तैयार हैं कि कोई सॉल्यूशन मिल जाए और ज़िंदगी बदल जाए, तो निश्चित आज कुछ ऐसा ज़रूर होगा।
पितृदोष के बारे में मैं आगे आपसे चर्चा करूं, उसके पहले गुरुजी मैं ये चाहती हूं कि अगर आप कोई ऐसा मंत्र बता दें लोगों को कि उनके जीवन में कोई भी कष्ट है, बात सिर्फ पितृदोष की नहीं है, वो किसी भी समस्या से पीड़ित हैं तो एक उन्हें संबल मिले और उनका हौसला बढ़े, ऐसा कोई मंत्र अगर आप शुरुआत में बता दें। देखिए, मंत्रों की श्रृंखला में मंत्र का भंडार है हमारा सनातन। और आपने जब प्रश्न किया है तो क्या होता है, हमारे यहाँ एक ज्योतिष में एक दर्शन है प्रश्नकाल। उस प्रश्न के साथ जैसे उत्तर निकल कर आए, तो मेरे अपने दर्शन में एक मंत्र है जो कि हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, उसका एक हिस्सा है। जीवन में आपको कभी भी किसी भी तरीके से किसी भी गतिविधि से जिसे आप पसंद नहीं करते उससे बाहर निकलना है तो एक मंत्र। लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप आए इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो जो मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ आप बहुत आसानी से बोल पाएंगे, बहुत आसानी से लिख पाएंगे। तो आपको लिखना ज़रूर है ताकि मुझे पता पड़े कि हाँ, सनातनी इस चौपाई को अच्छे से जानता है। तो ये जो चौपाई मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, आपकी प्रत्येक समस्या का हल है इसमें। और चौपाई है जो कि आप सब लोग गुनगुनाते हैं, लेकिन मंत्र के रूप में क्या है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहो गुरुदेव की नाही। ये चौपाई का ये जो पाठ है, ये तुलसीदास जी ने जब लिखा, क्योंकि एक बार में चालीसा नहीं लिखी गई, काफ़ी दिन लगे, 40 दिन लगे। तो ये तब लिखी जब बहुत सारी आदि व्याधि उनके सामने आ गई। उन्होंने उनको पुकारा और तुरंत रेमेडी मिली। हनुमान चालीसा में अपने आप में अगर देखेंगे तो प्रत्येक चौपाई एक मंत्र है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। कोई भी व्यक्ति जो शारीरिक परेशानी से ग्रसित है, बीमार है, दवाइयाँ नहीं लग रही, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इस चौपाई को बोलना शुरू कर दें। तो लेकिन अभी मैं आप सबसे एक ही बात कहूँगा कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। जरूर लिखें आप। अब हम पितृदोष के ऊपर आते हैं। जब हर व्यक्ति या हर दूसरा व्यक्ति इससे पीड़ित है तो सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि पितृदोष होता क्या है। देखिए, आज के तारीख में, आज के समाज में हम लोग जहाँ जी रहे हैं, पितृदोष नाम हमारे वैदिक सनातन संस्कृति में ही आता है। इसलिए आता है क्योंकि हमारे यहाँ पुनर्जन्म की अवधारणा है। हम अगले जन्म में विश्वास करते हैं और हमारे यहाँ होता भी है। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई चीज़ एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएगी तो कुछ अच्छे कर्म और कुछ बुरे कर्म सबको लेकर ढोके आत्मा नए शरीर में जाती है, हम जानते हैं। तो पितृदोष क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको इसके लक्षण बताता हूँ, इसको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि भाई ये करता क्या है। तो पहली चीज़, सारे कार्य, सारी शिद्दतों के बावजूद, पूरी ताकत के बावजूद भी अगर आपके जीवन में वो नहीं हो रहा है जो आप चाहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं पितृदोष से ग्रसित हैं। आपके पास बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां हैं, बहुत अच्छे स्कूलों से आप पढ़े हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास काम नहीं है। अब समझ लीजिए कि आप पितृदोष से पीड़ित हैं। अगर आपके घरों के अंदर निरंतर कलह मची हुई है, अगर आपके घरों में निरंतर बीमारियों के ढेर हैं और दवाइयों के डेस्क भरे पड़े हैं, बहुत सारी इनकम के बावजूद भी पैसा आके कब कहाँ घुस के जा रहा है ये किसी को भी नहीं पता पड़ रहा, आपस में किसी की नहीं बन रही, सब एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से या दुश्मन की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। घर में जो बीमार हैं या फिर जो यंग्स हैं, कहीं कुछ डेथ होनी शुरू हो गई है या कोई डेथ हो चुकी है, अकाल मृत्यु हो चुकी है। अगर मान लीजिए आप नौकरी पेशा हैं तो आपकी वृद्धि नहीं हो रही है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप उसमें नहीं बढ़ पा रहे हैं और निरंतर लॉसेस में जा रहे हैं। आपके अंदर औरों से अच्छी क्षमताएं हैं, आप औरों से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई देखने सुनने वाला नहीं है, उसका कहीं आपको कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। आपके पास मान लीजिए बड़ी डिग्रियां, लेकिन कोई को पढ़ा भी नहीं सकते आप इस स्थिति में आ गए हैं। आप अपनी बात किसी से नहीं कह सकते हैं। आपके घर के अंदर जब आप रहते हैं तो आपको घर ऐसा लगता है कि ये तो खा जाएगा मुझे। घर के अंदर आपको गर्माहट सी महसूस होती है, एनर्जी महसूस नहीं हो रही। लेकिन उसी घर से जैसे आप घर के बाहर निकल जाते हैं, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, आप फील करते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वापस जैसे घर में घुस रहे हैं, फिर आप डल हो जा रहे हैं, आपकी ऊर्जा नीचे की ओर बैठ जा रही है। आपके खान पान में आज के तौर का गड़बड़ मसाला आ गया है।
अगर ये है, आपके पितरों के अन्य लोगों के कार्य जो होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे हैं, आपके घर में बड़े लोगों का अपमान हो रहा है, आपके घर में गंदगी रहती है या फिर चीज़ें बिखरी हुई रहती हैं, कुल मिला के आपका घर नीट एंड क्लीन नहीं है, आपके यहाँ रहने वाले लोग जो हम लोग रह रहे हैं घर के अंदर, वो अगर उनके विचलित हैं, क्रोध से भरे हुए हैं, काम से भरे हुए हैं, आपाधापियों से भरे हुए हैं, कुल मिलाकर आपके जीवन में सफलताएं दूर दूर तक नहीं हैं। आपके हज़ारों कोशिशों के बावजूद आपके दुकानें नहीं चल रही, आपके बिजनेसेस नहीं चल रहे, आपके अंदर अच्छी एबिलिटीज़ हैं, छोटी छोटी एबिलिटीज़ के लोग बहुत ऊंचाई पे जा रहे हैं और आप अपनी जगह पर ही बैठे हुए हैं। आपके अपने आप की नहीं मान रहे हैं, आपकी चीज़ें, आपकी वसीयतें आपको नहीं मिल रही हैं, आपकी ज़मीन का हिस्सा आपको नहीं मिल रहा है, आपके ही चीज़ों की जो आपकी होनी चाहिए वो आपके नहीं हो पा रही, आपके बहुत सारे पैसे कहीं फंस गए, आज आपको मिलने को तैयार नहीं है, आप बार बार प्रयास कर रहे हैं, आपके पैसे फंस रहे हैं, आपके लॉसेस हो रहे हैं। ऐसे हज़ारों कारण मैं गिना सकता हूँ जिनके वजह से आप पितृदोष से पीड़ित हैं। ये लक्षण बताएं कि ये लक्षण आपके यहाँ अगर हैं और ऐसे कोई भी डैमेजेस करने वाले लक्षण आपके यहाँ हैं, आप तय मान के चलिए आपके यहाँ 100% पितृदोष है, 100%। और ये आज लगभग लोगों के यहाँ है। मैं अगर थोड़ा इसे और समझने के लिए, मेरे व्यूअर्स की क्लैरिटी के लिए, क्योंकि लक्षण आपने बहुत सारे बता दिए हैं, तो क्या ये सारे लक्षण हो तब पितृदोष है, या इनमें से 2 या 3 भी है तो भी आप पितृदोष से पीड़ित हैं? ये कैसे पता चलेगा? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आप देखिए, ये सारे लक्षण भी होते हैं लेकिन धीमे धीमे ग्रेजुअली, जब कोई इन पर शुरुआती दौर में ध्यान नहीं देगा तो ये बड़े भी होते हैं। मैं इसको 3 कैटेगरी में देखता हूँ। एक होता है शुरू में जब ये लक्षण आने शुरू होते हैं तो अक्सर मनुष्य ये सोचता है जिंदगी है, होता रहता है, और होता भी रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जीवन है तो होगा ही। लेकिन जब ये सेकंड फेज में आता है तो ये धीमे धीमे आपकी सारी चीज़ों को रोकना शुरू कर देता है, बाधाएं आ जाती हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, विवाह लायक हो गए हैं, विवाह नहीं हो रहे, और उनमें कोई कमी नहीं है, न देखने में कोई कमी है, न कमाने में कोई कमी है, न व्यवहार में कोई कमी है। पूजा पाठ वाले भी हैं, कई लोग कहते हैं हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं। हाँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं लेकिन विवाह नहीं हो रहे। अच्छा, हो भी गया तो पता पड़ा विवाह टिक नहीं रहा, और टिक गया तो संतान के लिए बैठे हैं, संतानें नहीं हो रही हैं। हाँ। अपने ही घर के अंदर अनजाने बनकर जीवन जी रहे हैं। तो कहने का मतलब, जो आपने पूछा कि क्या 2-3 सिम्टम्स हैं, तब भी है। हाँ, एक सिम्टम्स भी अगर आ रहा है तो समझ लीजिए स्टार्ट हो चुका है। एक से स्टार्ट होगा लेकिन ये अनेक तक जाएगा। और तीसरा इसका जो स्टेज है वो है डेथ, अकाल मृत्यु, जवान मौतें, बिस्तर पे बिल्कुल पड़ जाना। बस ये समझ लीजिए सिर्फ दवाओं के लिए, डॉक्टरों के लिए कमा रहे हैं, कर्जा देने के लिए कमा रहे हैं, अपनी कोई लाइफ नहीं है। ये वो स्थिति ला देता है। गरुड़ पुराण का दर्शन है कि जब पितृ अत्यंत दुखी हो जाते हैं, महाप्रेत योनि में जाने लगते हैं, तब वे अपने पुत्र, अपने पौत्र, अपने सब का जो भी उसके हैं, उनका रक्तपान शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी भूख बढ़ती जाती है। रक्तपान का मतलब, अगर किसी की व्यक्ति का रक्त जा रहा है, इसका मतलब वो कमजोर हो रहा है। और आखिरी में क्या होगा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। इसमें लेकिन एक सवाल हमेशा मेरे मन में ये आता है कि आपके माता पिता या आपके जो भी पूर्वज हैं, वो तो आपसे इतना स्नेह और इतना प्रेम करते हैं कि आपकी कुछ छोटी छोटी गलतियां भी अगर हैं तो वो अपने स्नेह के चलते उसको माफ़ कर देते हैं, जो वो जीते जी भी करते हैं। बच्चों से अनगिनत गलतियां होती हैं लेकिन माँ हमेशा माफ़ कर देती है, पिता हमेशा माफ़ कर देता है। फिर वो क्या वजह होती है कि मृत्युपरांत फिर उसके बाद उनका वो क्रोध इतना हावी हो जाता है कि वो बच्चों का या जो परिवार है उसका बुरा करने लग जाए? मतलब मैं कभी नहीं सोच सकती कि मेरे पूर्वज या मेरे अपने, सीधे बोलो माता पिता अगर नहीं हाँ, है या दादा दादी नहीं है, हाँ, वो ऐसा मेरे साथ क्यों कर सकते हैं? है ना? हाँ। ये प्रश्न मुझसे सभी करते हैं। अच्छा, ये नॉर्मल वे में अगर बात की जाए तो हम लोग सब इमोशंस में रहते हैं, तो एक नॉर्मल ये आता है, अरे ये सब फालतू की बातें, हमारे माता पिता हमारे लिए ऐसा क्यों करेंगे। देखिए, हम लोगों के पास ना एविडेंस है, और वो है हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, वेद। और जो भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, अपनी पद्धति को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए वो बने हैं।
उनमें ये सारी चीज़ें वर्णित हैं। वर्णन ये आता है कि जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, शरीर से आत्मा जब निकलती है तो आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं रहता। पहली चीज़ तो ये समझिए, हाँ। क्योंकि वो बॉडी छोड़ चुकी है। ठीक है। आपने का एक, मुझे मूवी का नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो प्लेन क्रैश होता है और उसमें कुछ लोग एक कुछ बर्फीली जगह है, वहाँ वो गिर जाता है। शायद आपने देखी हो, हॉलीवुड की मूवी है। तो जो उनके पास खाने पीने का होता है वो लोग खाते हैं। शायद 49 डेज़ का ये पूरा एपिसोड है। ट्रू स्टोरी है ये, मतलब ट्रू स्टोरी बेस्ड है। एंड आफ्टर दैट जब उनको कुछ खाने को नहीं मिलता तो जो लोग उनके मरते जाते हैं, जो लोग उनके साथी मरते जाते हैं, आखिरी में वो उनको खाकर जिंदा रहे। और जब उनको रेस्क्यू किया गया तो उसमें से कुछ लोग उस ग्लानि में भी कर गए कि हमने क्या किया, लेकिन भूख, मैं जिंदा रहने की बात बता रहा हूँ, ये ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ। नाउ अभी हम जो दूसरी बात करते हैं, तो जो हमारे पितृ होते हैं, गरुड़ पुराण का दर्शन है कि पितरों की स्थिति ये होती है कि जब वे शरीर से बाहर आए हैं तो शरीर से बाहर आने के बाद उनको अपने सारे कार्मिक अकाउंट जो उन्होंने भोगा है, जो किया है, वो सब याद आता है। शरीर के रहते हुए इंद्रियों के वजह से तो वो लालायित होते हैं हर चीज़ के लिए, गलत भी कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे ही बाहर आए तो उनको अच्छे और बुरे का फ़र्क आता है। अच्छे और बुरे फ़र्क में वो ये देखते हैं कि बुरा क्या है, हमने क्या बुरा किया है। अब उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि कौन मेरा था। शुरू में वो ऐसा नहीं है कि पहले दिन से अग्रेसिव हो जाते हैं, पहले दिन से अग्रेसिव नहीं होते हैं, लेकिन अगर उन बच्चों के द्वारा उनकी गति नहीं करवाई जा रही है, अगर वो रुके हुए हैं तो फिर वो धीमे धीमे क्रूर होते हैं और क्रूर होने के बाद वो आपका ही नुकसान शुरू कर देते हैं। इसलिए क्योंकि वो आपसे ही अपनी मुक्ति की याचना कर रहे हैं और आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। क्योंकि वो जो भी हैं, लेकिन जीवन उन्होंने आपको दिया था। उन्होंने इसलिए नहीं दिया था कि आप हमारे लिए कुछ ना करें। हम आज जो भी हैं अपने फोर फादर्स की वजह से हैं, अपने माता पिता की वजह से हैं। हाँ। अगर हम किसी भी रूप में उनको दुख पहुंचा रहे हैं या किसी भी रूप में उनके लिए जो करना चाहिए हम नहीं कर रहे हैं, तो आप इसका फल अच्छा मानेंगे या बुरा मानेंगे, है ना? हाँ। तो उस बुरे फल को देने के लिए कोई तो निमित्त होगा। तो वही हमारे जो पितृ हैं, जब वो शरीर छोड़ते हैं वो सीधी अवस्था में होते हैं, जैसे हम लोग सीधे खड़े हैं पैरों के बल, लेकिन जब धीमे धीमे उनको जो पुष्टता होनी चाहिए वो नहीं मिलती है, तो धीमे धीमे वो तिरछे होते हैं और उल्टे हो जाते हैं। जिस दिन वो उल्टे हो जाते हैं तो समझ लो उनके कुटुंब के, उनके परिवार के लोगों के सारे कार्य उल्टे हो जाते हैं। देवी भागवत पुराण का दर्शन बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। उनकी स्थिति है। आप एक चीज़ बहुत अच्छे से समझिए, हम पांचभूत में रहते हैं, लेकिन पांचभूत के अलावा भी तो जीवन है। हाँ। जो वायु जीवन है, जिसमें देवता रहते हैं, जिसमें प्रेत रहते हैं, जिसमें पितृ रहते हैं। हाँ, एक चीज़ और कि जो पितृ और प्रेत हैं ये एक ही है। सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में, अच्छी भाषा में हम इनको पितृ बोल देते हैं। प्रेत का प्रमोशन है पितृ, असल में इनका नाम प्रेत। ये प्रेत दोष है, शास्त्रीय दर्शन में जाएंगे हाँ। तो इसको प्रेत दोष बोलते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी व्यक्ति मरेगा 12 से 13 दिन तक का जो हमारा कर्मकांडीय दर्शन है, तब तक उसकी पहली योनि प्रेत योनि है। सबसे पहली योनि किसी को मिलती है, वो मिलती है प्रेत योनि। प्रेत योनि का कर्मकांड अगर ठीक तरीके से हुआ है तो फिर उसकी दूसरी योनि है पितृ योनि। पितृ योनि में व्यक्ति अपने जो कर्म करके आया है, अच्छे या बुरे, उनके अनुसार उसकी यात्राएं होती हैं। अगर यात्रा ठीक हुई है तो वो आगे जाएगा, गड़बड़ है तो वो रुकेगा तो उसके वजह से फिर पीछे जो उसका परिवार है वो दुखी होगा। इसलिए फिर श्राद्ध कर्म बनाए गए हैं। तो हमारे यहाँ जो श्राद्ध होता है और जो जल तर्पण होता है वो है ही इसलिए, अगर वो विधि विधान से किया जाए, पिंडदान विधि विधान से किया जाए, गया जी में जाकर उनका पिंडदान श्राद्ध किया जाए, तो उनको मुक्ति मिलती है और वो मुक्त होकर अपनी यात्रा पे आगे बढ़ जाते हैं। अब वो नहीं कर पाए तो उनकी अपेक्षा किससे है? हमारे लोग हमारे लिए करें। जैसे बच्चे कहते हैं जी हम आपके बच्चे हैं तो आपकी प्रॉपर्टी में हमें भी कुछ चाहिए। हाँ। एक जनरल बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो जो प्रॉपर्टी जिसने दी है उसके लिए हमारी कोई ड्यूटी नहीं है। जिनकी वजह से दे है उनके लिए हमारी ड्यूटी नहीं है। वो ऋण तो हमें चुकाना ही होगा।
और वो जो असहाय हैं, क्योंकि प्रेत योनि बहुत दर्दनाक योनि है, उसमें पूरे शरीर में से रक्त वमन करता है, कट लगे होते हैं, बहुत बुरी स्थिति होती है, सादा पानी नहीं पी सकते, बहुत गंदा खून और ये सब चीज़ें उनका भोजन है, तो वो उस योनि से मुक्त होना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में परिवारजन की ड्यूटी बनती है कि वो ये करें। जब वो विधि विधान से नहीं होता है तो दोष आता है। मैं इसे बहुत साधारण भाषा में अगर अपने व्यूवर को समझाना चाहूँ, हालांकि आपने पूरे पौराणिक तरीके से और भागवत पुराण का, देवी भागवत पुराण का जिक्र कर ही दिया है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको और लेमैन वाली भाषा में समझाऊँ ना, तो हम जिस देश में रह रहे होते हैं वहाँ की वस्तुएं, हवा, पानी, ज़मीन भोगने के लिए भी हमें टैक्स देना पड़ता है। बिना टैक्स के हम नहीं रह पाते हैं वहाँ पर भी। तो फिर वो आपके पिता और पूर्वज जो आपके लिए मकान, दुकान, संपत्ति, गहना, जेवर सब कुछ छोड़ कर गए हैं, और अगर वो नहीं भी छोड़ के गए हैं तो आपकी विद्या, आपके संस्कार, ये सब जिन्होंने आपको दिया, फिर बदले में उन्हें भी देना होगा, जैसे हम टैक्स देते हैं। तो ये आपका कर्म है, ये आपका दायित्व है। अब लेकिन मुझे आप ये और एक बात समझा दें मेरे उन व्यूवर्स के लिए जिन्होंने शायद अपने पूर्वजों का शांति करवा दी है। तो मतलब जिनके परिवार में शांति हो गई, उनके पूर्वज क्या तृप्त हो गए, या उसमें भी फिर कोई गलती रह जाती है? वो जो होता है ना, स्टार लगा के कंडीशंस अप्लाई, तो वो क्लियर हो जाए कि जी हमने शांति कर दिया तो अब हमारे ऊपर तो नहीं हो सकता। सबसे पहले तो आपने जिस तरीके से अपने व्यूअर को बताया कि हमें वो टैक्स पे करना है, तो सही बात यह है कि चाहे कुछ मिला हो या ना मिला हो, शरीर तो उनका दिया हुआ है, जिनसे भी दुनिया देख रहे हैं, मेले देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन दूसरी बात जो आप यहाँ कह रही हैं कि ये कैसे हो कि कुछ लोग ये बोलते हैं हमने तो ठीक से करा दिया, फिर हमारे यहाँ पितृदोष कैसे आया। अब मैं आज आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। ठीक से कराना अपनी नज़र में और विधि से कराना, दोनों में अंतर है। ठीक से कराना और विधि से कराना दोनों में अंतर, जैसे शोषित और शुद्धता, दोनों में अंतर है। शुद्धता दिख रहा है नीट एंड क्लीन, चलो ठीक है, लेकिन शोषित है कि नहीं पता पड़ा, मैट के अंदर तो बहुत जम्स है, ये अंतर है। अब हम थोड़ा सा प्रोसीजर पे चलते हैं। हमारे यहाँ जो पितृदोष आता है, हम जब श्राद्ध करते हैं तो 3 पिंड तैयार करते हैं। पुत्र अपने पिता का करेगा जो नहीं रहा है, पिता के पिता का करेगा, और पिता के पिता का पिता का, 3 पिंड दान होते हैं हमारे यहाँ। जब भी श्राद्ध होता है 3 पिंड तैयार होते हैं, तो 3 पीढ़ियाँ होती हैं। अब 5 मिनट के लिए विचार करके देखिए कि कोई पिता है, उसके 3 बेटे हैं, ठीक है, उन 3 बेटों की फैमिली तैयार होती है। अब सपोज करो उनके भी 4-5 बेटे हो गए, तो पिता के 3 बेटे, 3 बेटे से मान लीजिए 9 बेटे। एक मैं सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब फैमिली कितनी हो गई? यहाँ अगर देखा जाए वो एक थी, एक से 3 फैमिली और बढ़ी तो 3 हो गई। 3 के बाद फिर फैमिली कितनी हुई? 9। अब वो 9 फैमिली बढ़ना शुरू हुई। तो जो जेनोलॉजी है, जो ये पूरा ट्री है, इस ट्री में जो दोष जाता है हमारे यहाँ, वो जाता है 5वीं और 6वीं पीढ़ी तक। सूतक पातक आदि लगते हैं ना, पूछते हैं हमारे यहाँ सूतक लगाए, फला फला बाबा के यहाँ लगाए, कब तक मानेंगे? हाँ। तो मैक्सिमम 5th और 6th तक, मतलब 4 तक भी अगर आपको वो करना, अवॉइड करना, तो 4 तक तो आपको रुकना पड़ेगा सूतक पातक में, क्योंकि वो ब्लड है ना, उसकी मेमोरी बहुत ज़बरदस्त है। अब बात ये आती है कि आपने कहा उन्होंने अच्छे से करा दिया, उन्होंने अच्छे से करा दिया, लेकिन आपके जो ऊपर तक की जनरेशन है, इस पूरे जेनोलॉजी में कहीं कोई भी गड़बड़ है, उसका परिणाम आपके पास आएगा। अब वो कौन होगा जिसके पास पितृदोष आएगा? वो कौन है? घर में 5 लोग हैं, हाँ। 5 लोगों को नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर जब तक घर के अंदर 4 लोग ठीक हैं, एक व्यक्ति गड़बड़ है, तो उस एक व्यक्ति की वजह से 1 अनार 100 बीमार, हाँ। वो ठीक है, घर में है तो रहेगा। लेकिन आप ध्यान रखना, जब ये उतरता है तो सबसे पहला कारण होता है कि बड़े पे उतरेगा, जो घर में बड़ा है ना, हाँ। उसके ऊपर। अच्छा, बड़े के ऊपर क्यों आता है? इसके पीछे रीज़न है। प्राचीन भारत से एक व्यवस्था है, अब आजकल लोग उसको गड़बड़ कर देते हैं। व्यवस्था क्या है कि मान लीजिए 4 पुत्र हैं, तो 4, अगर एक पिता के पास 100 रुपए हैं, उसको बांटनी है, अपनी संपत्ति बांटनी है, तो पहले ऐसा होता था कि बड़े को ज़्यादा मिलता था। मान लीजिए सबके पार्ट में
5 हिस्से अगर उन्होंने करे तो 200 रुपये, 100 20 रुपये आए 100 में से। लेकिन इनको 18 करके, या इनको 15 करके, या इनको 17 करके देगा वो 4 को, उसका रेस्ट अमाउंट बढ़ा देगा बड़े को। अब बड़े को क्यों बढ़ा देगा? क्योंकि उसके बाद वो सारे जो कर्मकांड हैं, जो क्रियाकर्म हैं, जो रिचुअल्स हैं, वो निभाने का दायित्व होता है बड़े का, जो घर में बड़ा पुत्र है। श्राद्ध कर्म आदि आदि इत्यादि कर्म उसके लिए एसेंशियल है। बाकी कर पाए नहीं कर पाए एक अलग बात है। हालांकि गरुड़ पुराण में तो जितने पुत्र हैं उन सबको श्राद्ध करना चाहिए, दिया हुआ है। लेकिन बात यह आती है कि उसको इसलिए एडिशनल पैसा दिया कि बेटा तो ये करना है, बेटियों का विवाह होगा, भांजे भांजियों को कुछ देना होगा कल को, तो कौन देगा इतना सारा? तो वो देकर जाता है। इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर भार है। तो पहले ट्राई करता है पितृदोष कि मैं पहले उसको पकड़ूं जो सबका करने वाला है। तो वो जो आपके पितृ देवता हैं वो ये विचार करते हैं कौन हमारा भला कर सकता है। सर्च करेंगे ना वो भी, हाँ। हमारा भला कौन करेगा? बोला ये करेगा, तो पहले उसको पकड़ते हैं। अब आज के दर्शन में ऐसा नहीं है। आज के दर्शन में बीच वाले को भी आ जाएगा, नीचे वाले को भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि अभी ये सब बंटवारे तो बंद हो गए। अब वो क्या देखते हैं? अब वो देखते हैं सॉफ्ट हार्टेड व्यक्ति कौन है, भावनाएं किसकी वो हैं, कौन इमोशनल है, कौन सबके लिए सोच रहा है, कौन सबके लिए करने वाला है, कौन भावुक है, कौन सबकी सुनता है। तो पितृ उसी को पकड़ते हैं, भैया तू हमारा कल्याण कर दे। अब वो बेचारा तो सीधा साधा है, लेकिन हकीकत ये उसके पास हो सकता है तो पैसा भी ना हो, लेकिन पितरों की अपेक्षा उसी परिवार, उसी व्यक्ति से होगी जो सबका करने वाला होगा, और वो उसको तब तक परेशान करेंगे जब तक वो कर नहीं देगा। हालांकि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी एक बात बताइए, हम तो इतने बढ़िया हैं, हमारे दूसरे भाई बहन हैं, वो तो ऐसा कुछ करते भी नहीं है, ना मानते हैं ना कुछ करते, वो तो बहुत बढ़िया जी रहे हैं। वो उनका अपना प्रारब्ध है, ये आपका प्रारब्ध है, सब अपने अपने प्रारब्ध को जीते। लेकिन इसमें मेरा सवाल ये है कि गलती मेरी नहीं है। आपने कहा 5 भाई हैं, उसमें से 4 ठीक हो सकते हैं और एक कोई गलत हो सकता है, तो गलती उसकी और सज़ा मुझे मिल रही नहीं, है। गलती उसकी नहीं है, जिसकी होगी उसको मिलेगी सज़ा। आप ध्यान रखिएगा, मेरे साथ जो भी घट रहा है मेरे प्रारब्ध से घट रहा है। पूर्व में पिछला कोई ऐसा मेरा प्रारब्ध होगा जिसको चुकाना है मुझे। आप अगर किसी को रोड पे खड़े होकर आप कॉफ़ी पी रहे हैं और किसी ने आपसे कहा मुझे भी कॉफ़ी पिलवा दो, अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट कहा भैया इसको भी दे दो कॉफ़ी, हाँ। तो आपका ड्यू था। आप कोई एवं ही नहीं दे रहे हैं किसी को कॉफ़ी। हाँ, तभी हम आपकी किसी को देते हैं और किसी को नहीं भी देते हैं। हर आपकी बार कॉफ़ी ड्यू है, हाँ। तो जिसका ड्यू है उसी से पितर कह रहे हैं कि तुम्हारा पीछे का ड्यू है भैया, इनका तो सब हिसाब किताब ठीक है इसलिए मजे कर रहे हैं ये, लेकिन तुम्हारा ड्यू है, तुम निपटाओ इस बार। और अगर तुम नहीं करोगे तो हम तुम्हारे बच्चों तक नीचे तक जाएंगे, क्योंकि ये तुम्हारे ही बच्चे हैं, तुम्हारा ही अंश है, आत्मा का अंश है, इसका मतलब तुम ही हो, तो हम तुम्हारे साथ ये व्यवहार करेंगे। यही कारण है, कई लोग मुझसे पूछते हैं, लेकिन वो इस बात को जान लें कि सिद्धांत है गीता का, आप अपने कर्म के अनुसार चीज़ें प्राप्त कर रहे हैं। तो अगर आपके साथ आज घटनाएं घट रही हैं, जितने लक्षण मैंने बताए आपके साथ हो रहे हैं, तो आप किसी के साथ करके आए हैं जो आज आपके साथ हो रहे हैं, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। ये क्या लक्षणों को देख के ही मैं समझूंगी कि मेरे परिवार में या मेरे ऊपर पितृदोष है, या बहुत से ज्योतिषी ये बताते हैं कि आपकी कुंडली देख के भी ये हम बता सकते हैं। जो बिल्कुल नवजात शिशु है उसकी कुंडली देख के भी हम चौथा भाव देख के या 8वां भाव देख के हम बता देते हैं कि ये तो पितृदोष लेके आया है। तो क्या वो कुंडली से भी पता चल सकता है या इन लक्षणों से पता लगाना है? बहुत अच्छी बात करी आपने। देखिए, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मुझे लोग बात करते देख रहे हैं, लेकिन असल में मेरी आवाज़ इस माइक के थ्रू लोगों तक जा रही है, उसके बाद आपके पॉडकास्ट से जाएगी। लोग जब सुनेंगे तो उसके बाद उनके फ़ोन से सुनेंगे, ईयरफोन से सुनेंगे, बहुत सारी चीज़ें माध्यम बनेंगी। ठीक इसी तरीके से जब भी आपके साथ पितृदोष होगा या कोई भी घटना घटेगी, उसमें जो कॉज होगा, जो कारण बनेगा, वो ग्रह बनेंगे। तो जब आपकी कुंडली देखी जाती है, जैसे इस समय मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो मैं सबसे पहले उनसे कहता हूँ आपकी समस्या अपनी जगह पर है, लेकिन आप मुझे आपका डिटेल्स भेजिए। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि पितृदोष अभी उस लेवल पर नहीं आया और उसने सही समय पर पकड़ लिया है,
परेशानियां जूझ रहा है, तो हम उसको बताते हैं कि तुम ये कर लो, इससे हो जाएगा। अब ये कर लो इन द सेंस, जैसे हमारे यहाँ श्रीमद् भागवतम का मूल पाठ है, भागवत का संस्कृत का मूल पाठ 7 दिन होता है, श्राद्ध पक्ष में ही होता है। कई लोग ऐसे हैं जिनको गया तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ ऑनलाइन संकल्प लेते हैं और 7 दिन मूल पाठ होता है और उनको लाभ होता है। ठीक है, वो लोग हैं जिनका अभी बहुत ज़्यादा बिगड़ा नहीं है। लेकिन कुंडली सब बोलती है। अब कुंडली जो बोलती है, अब एक और चीज़ आप यहाँ पर जब कुंडली की बात आई है तो मैं जोड़ता हुआ चलूँ कि जब भी आपको दोष आएगा तो आपके कुछ प्लैनेट डिस्टर्ब होंगे, जो ग्रह हैं आपके वो डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि कारण तो बनेगा ना कोई। तो वो जो ग्रह डिस्टर्ब हुए हैं उन ग्रहों पर भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि मैं कई बार, एक मेरा पेटेंट सा उदाहरण है कि भैया भूकंप आया है, आपकी दीवार क्रैक हुई है, अब भूकंप चला गया, आप बच गए, अच्छी बात है, सब कुछ ठीक हो गया, ठीक है, क्रैक सही करना पड़ेगा। तो आपके जो डैमेजेस हुए हैं वाया ग्रह, चाहे उनकी शांति हो, चाहे उनके लिए स्टोन हो, वो थेरेपी में भी हमें जाना पड़ेगा, वो भी हम जाएंगे, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आप और हम उससे बच नहीं सकते। कुंडली पूरा बोलती है, अधूरा नहीं बोलती, कुंडली पूरा बोलती है। कुंडली खोलते से ही पता पड़ जाता है ये तो पितृदोष है। इवन तो जो कालसर्प दोष है वो भी इसी का छोटा भाई है, समझ लीजिए, पकते पकते आगे चला जाता है। अच्छा, मतलब एक्सटेंडेड वर्जन है बिल्कुल, कालसर्प योग। पितृदोष। अच्छा, कालसर्प से हम धीमे में धीमे एक लेवल ऊपर है, वो पितृदोष होता है। पितृदोष धीमे धीमे। आप एक चीज समझ लीजिएगा कि पितृदोष का मतलब है सारी की सारी उन्नति का रुक जाना हर लेवल पे। जब बहुत अड़ जाते हैं पितृ, तो आखिर में जाके वो आपकी सारी गति रोक देते हैं। बोला अब तो करोगे हमारे लिए। भाई आपने पहले नहीं सुनी, पहले नहीं होता ना, आपने देखा होगा कई लोगों को पता पड़ा बच्चे के लिए मन्नत मांगी थी, अब बच्चे का बच्चा हो गया, तब जा रहे हैं मन्नत पूरा करने। हाँ, ये तो होता ही है। कोई बेचारा गड़बड़ में पड़ा हुआ है, उसकी गति नहीं हो रही है, उसकी स्थिति ये हो गई है कि वो इतना परेशान है, क्योंकि प्रेत योनि बहुत खतरनाक योनि है। और प्रेत के साथ एक समस्या ये है कि प्रेत योनि में जो व्यक्ति है, अगर उसका ठीक समय पर उसको गति नहीं मिली तो धीमे धीमे उसके साथ और प्रेत जुड़ते चले जाते हैं, वो कॉलोनी बना लेते हैं, मीन्स दोस्त बना लेते हैं। और मान लीजिए किसी को पता पड़ गया कि यहाँ से इसका कल्याण हो सकता है, तो वो भी उसके साथ लगे रहते हैं, हो सकता है इसके साथ हमारा भी हो जाए, हमारा तो कोई करने वाला नहीं है। हाँ। ऐसे भी होते हैं, तो दे आर ऑल्सो वेटिंग, और खुद वेट करते हैं कि कोई हमारा कर दे। पितृदोष को समझने के लिए तो मुझे लगता है हमने भरपूर चर्चा कर ली है। मैं चाहूँगी व्यूअर्स से कि अगर आपके मन में पितृदोष से जुड़ी हुई कि ये क्या है, क्यों है, किस लिए है, कैसे पहचाने, कुछ भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगली बार गुरुजी के साथ मुलाकात होगी तो हम उस सवाल को ले लेंगे। लेकिन अब मेरा सवाल इसकी शांति से जुड़ा हुआ है, जो मुझे लगता है एक बहुत विस्तृत चर्चा हो सकती है। तो सबसे पहला सवाल, हम ये सावन के महीने में आज पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज सावन का पहला सोमवार है जब गुरुजी के साथ मेरी मुलाकात हुई है। मुझे आप ये बताएं, हम जब शनि की बात करते हैं कि शनि देव नाराज़ हैं तो शनिवार के दिन जाते हैं उनके दर्शन के लिए। हम जब भगवान शिव की बात करते हैं तो भोलेनाथ के लिए फिर सोमवार का दिन निर्धारित है। तो ये जो पितृदोष है, क्या इसके लिए भी कोई ख़ास तिथि, कोई ख़ास वक्त है, या 12 महीने में से आप किसी भी समय अगर चाहें तो इसकी शांति या पूजा या इसके निवारण के लिए कुछ कर सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ सनातन में पर्व ही पर्व है, त्योहार ही त्योहार है। सनातन में सबसे बड़ा त्यौहार है पितृपक्ष, जो 16 दिन का होता है। इसके बाद हमारा नवरात्र 10 दिन का, 9 दिन का होता है। हाँ। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पितरों को नमन करने का सबसे अच्छा समय श्राद्ध पक्ष है। अब बात ये आती है, जैसे आपने कहा कि शनि महाराज का दिन, शंकर भगवान का दिन, तो क्या पितरों का भी कोई दिन है? नहीं, पितरों का ऐसे कोई दिन नहीं है। हाँ, पितरों के निमित्त एक दिन होता है जिसको बोलते हैं अमावस्या। अच्छा। वह स्पेशली पितरों के लिए अमावस्या के दिन सीधा निकालना, कच्चा भोजन निकालना, ये सारी चीज़ें बहुत, मतलब ये एक ऐसा टोटका है, मैंने कई बार लोगों को बताया, विस्फोट कर देता है सिर्फ इतना भर करने से। लेकिन एक जो आपने समाधान की बात कही, देखिए, एक होता है छोटा समाधान जो कुछ समय के लिए होता है, एक होता है परमानेंट समाधान। अब बात है कि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि लोग इसके परमानेंट समाधान में जाएं।
परमानेंट समाधान क्या है कि आप पहले तो अपने घर में पूछिए और जानिए, क्या आपके यहाँ पर किसी भी तरह से पिछले 15, 20, 25 सालों में कोई 16 दिन का गया श्राद्ध करके आया है क्या? आप समझिएगा मैं ये क्यों कह रहा हूँ। जितने लोग गए हैं वो पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में गए हैं या पूर्णिमा से अमावस्या में गए। बिल्कुल ठीक है, ठीक बात। अब बात ये आती है कि आपको बहुत सारे फोर फादर से पूरी जेनोलॉजी अगर देखें तो वहाँ तो आपको बहुत सारे लोगों का मालूम ही नहीं है किन के यहाँ कब कौन नया आया और पुराना गया। ठीक बात। आपको नॉलेज में तो नहीं है ना। हाँ। ऐसी स्थिति में जब हम श्राद्ध कराते हैं 16 दिवसीय, तो कई लोग मुझसे इस पर पूछते हैं कि साहब इस सिस्टम क्या है। तो सिस्टम समझे पहले, आपने बहुत अच्छी बात कही, इसकी ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम पहले दिन का श्राद्ध कराएंगे तो पूर्णिमा पे कराते हैं, जो इस बार 7 सितंबर को पड़ रही है। ठीक है, तो गया जी में मेरा ये पूरा अनुष्ठान रहता है। इसमें मेरी 2 कथाएं रहती हैं श्रीमद् भागवतम की। रहने रुकने के लिए एक बड़ा होटल होता है जहाँ सभी को विस्तृत रूम दिए जाते हैं और लोग आकर बहुत अच्छे से रहकर सारे कार्य करते हैं, जिसमें उनकी पूजा की सामग्री ईच एंड एवरीथिंग हम अवेलेबल कराते हैं। बस वो तो आते हैं और अपने 16 दिन हमारे साथ रह के आनंद करते हैं और अपने पितरों को नमन करते हैं। तो बात यह आती है कि जब हम पूर्णिमा को कराएंगे तो पूर्णिमा को कैसे कराएंगे। हमने किसी से पूछा, उसने अपना नाम लिया, अपना गोत्र लिया, और पूर्णिमा को अगर कोई गया है उसका तो वो बताएगा, लिस्ट बनाकर आया। हमने उसको लिस्ट पहले ही बनाने के लिए बोल दिया है कि मेरा XYZ ये है, 3 लोग गए। तो जब आचार्य जी उसका पूजन करा रहे होंगे तो अमुक अमुक नाम तो वो लेंगे, फिर वो कहेंगे अज्ञात। हाँ। जिनका उनको नॉलेज नहीं है। हाँ। लेकिन है तो सही। अज्ञात कौन? इनके कुटुंब के, इनके सगोत्रीय, पूरा का पूरा मंत्र बोला जाएगा और फिर उनसे पिंड बनवा के, उस दिन पिंड बनते हैं, डेली पिंड बनते हैं, जल तर्पण होगा, सब कुछ विधि विधान से पर डे होगा। तो जो लोग पूर्णिमा के दिन इनके यहाँ कुटुंब में कहीं भी गए होंगे उस दिन का कंप्लीट हो गया, कोई बचा नहीं बचा। अब आ जाइए सेकंड डे, प्रतिप्रदा, जिसको प्रथम दिन बोलते हैं। हाँ। ये दूसरे दिन भी ये प्रक्रिया होगी, तीसरे दिन भी यही प्रक्रिया होगी। जितने मालूम है उनके नाम लिए जाएंगे, बाकी सब अज्ञात में आएंगे उसके कुटुंब के। ठीक है। तो वो खड़े होके बेचारा संकल्प ले रहा है और उसकी एक ही है कि सब तर जाएं। अच्छा, ये पूजा की एक और ख़ास बात है, ये पूजा पर्टिकुलर आपके लिए नहीं है। ये पूजा अगर हो भी रही है, आप चाहो ना चाहो, करेगी पूरे कुटुंब का कल्याण। बस बात यह है कि चूंकि आप प्रत्यक्ष में, तो आपको तो उसका एक्स्ट्रा लाभ मिलना ही है, लेकिन करेगी पूरे कुटुंब का कल्याण। ऐसे करते करते अमावस्या तक हम जाते हैं। अमावस्या पितृ मोक्ष अमावस्या कहलाती है। वो सर्व पितृ, सारे पितरों के निमित्त होती है उस दिन। तो हमारे पास कई लोग ऐसे हैं, जैसे मैं आपकी वीडियो इस समय देख रहे हैं, तो अब्रॉड से भी देख रहे हैं, उन्हें मालूम है। अब वो लोग कई बार सोचते हैं कि हम तो जा नहीं सकते। कई लोग ऐसे हैं जो मेरे पास बाहर से भी हर साल आते हैं, कभी कोई कनाडा से आ रहा है, कोई न्यू जर्सी कहीं से आ रहा है, जो आ सकते हैं। तो उनके लिए हमारे पास एक प्रोसीजर क्या होता है कि 16 दिन का श्राद्ध हम प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं, एक ब्राह्मण नियुक्त करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ जिसको भी कराना है। हाँ। तो वो संकल्प लेते हैं टेलीफोन पे, वीडियो कॉल पे, और उनके लिए वो ब्राह्मण करते हैं, और आखिरी दिन वो समर्पित भी उन्हीं को करते हैं। और पता पड़ता है कि वहाँ लाभ हो रहा है, मतलब अनुभव बताते हैं अपने, और लोग बताते हैं, ईमानदारी से बताते हैं कि हाँ भाई आनंद आ गया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये, अब कई लोग ऐसे हैं जो 16 दिन नहीं आ सकते। मेरे पास भी कई ऐसे कॉल्स होते हैं, वो कहते हैं जी हम 16 दिन का कराना चाहते हैं लेकिन 16 दिन आ नहीं सकते। तो उस कंडीशन में क्या है, आप लास्ट के 2 या 3 दिन आ जाओ, 1 दिन आ जाओ, बाकी समय प्रतिनिधि कार्य कर लेगा और फिर आप आके उसको एंड कर लीजिए। लेकिन जनरली ये बात सही है कि नहीं आ सकते तो ठीक है, वरना आपके पितरों को मालूम है बहाने तो नहीं बना रहे, मतलब पैसा दे दिया काम हो जाए। तो मेरा ऐसा सोचना है, पैसे से नहीं होता सिर्फ, हाँ। यहाँ भाव चाहिए। अगर कोई मुझे सुन रहा है इस समय, तो मैं आपसे एक बात कह दूं कि आप सोचें कि चलो ठीक है हम भी पैसा दे देंगे, ऐसा हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, पैसा सिर्फ एक निमित्त है, असली चीज़ है आपका भाव। वास्तव में आपकी समस्या आप नहीं आ पा रहे हैं तो एक अलग बात। जैसे मेरे यहाँ पर ऑनलाइन पोथी पाठ होता है, उस समय सैकड़ों लोग मेरे यहाँ जुड़ते हैं, ब्राह्मण उनके लिए 7 दिन तक पोथी पाठ करते हैं। ऐसे ईमानदारी से कई लोग होते हैं जो सिर्फ पोथी पाठ कराते हैं और उनको लाभ होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके पितृ भी जानते हैं इसके पास इससे ज़्यादा की हैसियत नहीं है, ये बेचारा नहीं कर सकता। क्या पितरों को नहीं मालूम? वो तो तुम्हारे आसपास ही हैं, वो तो सब देख रहे हैं ना।
लेकिन जो सामर्थ्यवान हैं वो जब 16 दिन कराते हैं, अच्छा कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बोलता हूँ अभी छोटा कराओ, थोड़ा अच्छा हो जाए फिर परमानेंट वाला करा लेना, ये भी है। तो इसकी विधि, अब कई लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि साहब श्राद्ध पक्ष में ही क्यों, आप श्राद्ध पक्ष में क्यों कराते हैं, क्या ये उसके अलावा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, आप जाइए करा कर आइए। लेकिन मैं श्राद्ध पक्ष में क्यों कराता हूँ? श्राद्ध पक्ष वो पक्ष है जिसमें हमारे सारे पितृदेवता बिना बुलावे के पृथ्वी पर होते हैं, सारे पितृ आपके उस समय पृथ्वी पर होते हैं। हाँ। तभी तो श्राद्ध हम लोग करते हैं और आनंद होता है। तो पहली बात तो कोई चूक नहीं होती उसमें, विधि विधान से सबका कल्याण होता है और पितृमोक्ष अमावस्या वाले दिन सब खुशी खुशी अपने अपने लोगों की ओर गमन करते हैं। मेरे मन में इस समय इतने सवाल हैं, मुझे लगता है एक पॉडकास्ट कम पड़ जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो मैं इसकी पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि आज के समय में तो जो क्रियाकर्म होता है वो विधि विधान से नहीं हो रहा है। 10वां 12वां 13वीं कई जगहों पर 17वीं तक का विधान है, लेकिन आज के समय में लोग वो 4 दिन में ही समाप्ति कर देते हैं, क्योंकि ना किसी को अपने बिजनेस से छुट्टी है, ना किसी को अपनी नौकरी से छुट्टी है। तो वो लोग जो अंतिम संस्कार के बाद के क्रियाकर्म भी नहीं कर पा रहे हैं 13 दिन का, वो 16 दिन का श्राद्ध कर पाएंगे, ये मुझे डाउट है पर्सनली। मुझे लगता नहीं है मेरे सवाल में किसी को बुरा मानने की ज़रूरत है, बिल्कुल सही बात। क्योंकि हम सबके जीवन की स्थिति एक जैसी है। हो सकता है कि पति को छुट्टी मिल जाए तो पत्नी को छुट्टी ना मिले, पति पत्नी दोनों छुट्टी ले लें 16 दिन की, तो बच्चे का 16 दिन का स्कूल मिस कराना वो बहुत बड़ी बात है आज के समय में। तो क्या वो लोग अपने मन में बिल्कुल संशय ना रखें, आखिरी 3 दिन भी जाके उतनी ही पुण्य की प्राप्ति होगी और पितृदोष क्या ठीक उसी तरह से समाप्त होगा जैसे 16 दिन में होगा? आपके जहन में जो प्रश्न आया, मैं इस प्रश्न को कई सारे भागों में ले जा रहा हूँ। पहली चीज़, आपने एक बात कही कि आज के समय में लोग वास्तव में जो जितने दिनों का कराना चाहिए था उतने दिनों का न कराकर तीसरा चौथा कर देते हैं और फ्री हो जाते हैं। यहीं से महापितृदोष की शुरुआत होती है, यहीं से। और आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, ऐसे अगर लोगों को आप जानती हूँ, हाँ। तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, चौथी पीढ़ी में उसके यहाँ मेल मेंबर नहीं होगा। नोट कर लीजिए। अच्छा। आप तो दिल्ली में रहते हैं, हाँ। आपके पास तो ऐसे लोग होंगे जिनके यहाँ 2-3 पीढ़ियों का ये तो हो चुका होगा। बिल्कुल। आप देख लीजिएगा, एकांत हो जाएगा, खाली कमरे हो जाएंगे, अकेला कोई व्यक्ति बैठा होगा। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। आप चीज समझिए, हम लोग कमाने धमाने के चक्कर में अपने मूल से हट गए और आज यही रोना है। कुछ लोग कहते हैं जी हमने 12वीं 13वीं कर दी और बरसी भी कर दी साथ में। महापितृदोष, बरसी कब होनी थी? 1 वर्ष के बाद। हाँ। आपने कब कर दी? उसी समय, सेम टाइम। हाँ। मैं आपको अगर 1 साल का खाना एक साथ दे दूं परोस के, आप खा लेंगे? लेकिन पंडित जी रेकमेंड करते नहीं, हैं। पंडित जी कभी रिकमेंड नहीं करेंगे, पंडितों को बदनाम कर दिया गया है। आई एम टेलिंग यू, ब्राह्मण कभी शॉर्टकट नहीं चाहता, उसकी मजबूरी है, यजमान करा रहा है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैं प्रोफेशनली बात करूं, अगर पंडित जी की बात आ रही है, जिस तरीके से 13वीं होती है ना, उसी तरीके से बरसी होती है। हाँ। तो जितना, अगर कहूँ जितना दान वो यहाँ कर रहा है 1 साल बाद उसका तो पक्का है कि उसको मिलेगा। लेकिन उस समय वैसा नहीं होता, उस समय शॉर्टकट में होता है, निमित्त निमित्त में होता है, क्योंकि एक ही शैया दान कर रहा है वो, उसी पे दूसरा संकल्प ले रहा है। हाँ। तो पंडित जी का तो कोई प्रॉफिट नहीं है ना इसमें। हाँ। आप समझिएगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। इसमें पंडित जी का कोई प्रॉफिट नहीं है। हाँ। इसमें सिर्फ एक व्यक्ति का प्रॉफिट है, उस यजमान का, जो कह रहा नहीं जी हमको तो अभी करा दो। अब यहाँ पंडित जी करा नहीं रहे, पंडित जी अपने आप को देख रहे हैं, उनको घर चलाना है, लेकिन पंडित जी भी इसमें दोष के भागी बन रहे हैं। जितने ब्राह्मण सुन रहे हो मुझे कोट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो नहीं जानता, तुम तो जानते हो। तो उस पाप के भागी तुम भी तो हो गए, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। शिक्षक अगर स्टूडेंट के हिसाब से चलना शुरू कर दे, वो गलत बोल रहे हैं, तो शिक्षक शिक्षक रह जाएगा। बिल्कुल नहीं। जिसका काम है समाज को बदलना, किसी भी रूप में समाज को सही दिशा देना। तो जो हम बात कर रहे हैं, देखिए जो बात आती है, तो जो लोग 4 दिन में कर रहे हैं, जो लोग 13 दिन में कर रहे हैं, मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो वर्षी आपके यहाँ होनी है, वो वर्षी आपके यहाँ 1 साल बाद होनी है। मैं आपसे कह रहा था कि जो गरुड़ पुराण है मेरा अवेलेबल है, उस गरुड़ पुराण को आप पढ़ेंगे या सुनेंगे, सिर्फ सुन मत लीजिएगा, उसमें आपको पता पड़ जाएगा कि यातना क्या होती है।
कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि गरुड़ पुराण है, क्या ये सत्य है जो इसमें लिखा है कि कढ़ाई में करा जाएगा और ये होगा और वो होगा? गरुड़ पुराण का वो पार्ट, गरुड़ पुराण का एक हिस्सा है ये यातना का और ये पूरा का शरीर का, मृत्यु के बाद का। उसमें और बड़े बड़े पार्ट भी हैं। इस हिस्से को लेकर कभी किसी आपके एम्स में चले जाना और उसमें जहाँ हड्डी टूटने की बात है, हड्डी टूटने वाले वार्ड में चले जाना, जो जो उसमें लिखा है सब मिल जाएगा। जले वाले में चले जाना, तले वाले में चला जाएगा, चीरा फाड़ी में चले जाना, सब तो है यहाँ जो गरुड़ पुराण में लिखा है। तो शरीर का कार्य तो शरीर से ही होगा, शरीर का दंड शरीर को मिलेगा, एक चीज। तो बात यह है कि जब जीवात्मा 12 दिन के बाद यमदूत लेके जाते हैं, तो जब वो ले जाएंगे तो उनके 30 दिन, हमारे 30 दिन, उनका एक दिन होता है, ठीक है। तो गरुड़ पुराण सुनाते सुनाते फिर वो जब दिन पूरा होता है, तब मैं वहाँ बताता हूँ कि अब यमदूत उससे कह रहे हैं अगर तेरे स्वजनों ने तेरे लिए भोजन दिया है तो तू खा। तो वो कौन सी तिथि पर है? मरने वाली तिथि जो आएगी नेक्स्ट मंथ, उस दिन ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, राइट। तो अगर मान लीजिए उस दिन भोजन नहीं हो रहा, तो वो जो कांटों में से, धधकते अंगारों में से, है ना, रक्त की नदियों में से, बड़े बड़े कांटों में से उसके शरीर को छील लिया गया है, घसीट के ले जाया गया है। वो त्राही त्राही कर रहा है, ऊपर आकाश में हजारों सूर्य तप रहे हैं और जंजीरों से खींच के ले जा रहा है। वो पानी मांग रहा है, पानी नहीं मिल रहा, रोटी मांग रहा है, रोटी नहीं मिल रही। और तब जाके जब वो दिन ढलता है, तब उसके लोग, वो यमदूत कहते हैं ले तेरे घर वालों ने कुछ भेजा है तो तू खा। लेकिन घर वालों ने भेजा ही नहीं है। आपका एक प्रश्न था कि हमारे स्वजन हमारे लिए क्यों करेंगे? वो कहेंगे बताओ, पूरी जिंदगी मैंने इसको मकान दिया, इसको पाला, इसको पोसा, खुद भूखा रहकर इसका सब कुछ किया, इसके लिए हमारे यहाँ पास एक दिन की रोटी नहीं है। कोई बात नहीं, अगले महीने भी वही, अगले महीने भी वही, 11 महीनों तक यही चलता रहा। उसके बाद वो पितृ क्या आशीर्वाद देंगे अपने परिवार को? आप बताइए। अगर आपके साथ सजीव में भी घर वाले गलत करने लगे तो आप क्या करेंगे? विरोध में चले जाएंगे ना। तो वो आत्मा की स्थिति ये हो गई है कि आप जब उस पूरे वर्णन को सुनिए, मेरा अवेलेबल है, तो नींद नहीं आएगी। और गरुड़ पुराण सुनना चाहिए लोगों को, ताकि पाप कम करेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम ना क्या करके क्या होता है। तो बात यह है कि इसलिए जो दोष बढ़ रहे हैं, अब जो लोग सोच रहे हैं हमने तो साहब बरसी भी कर दी, कौन सा बड़ा काम कर दिया तुमने, तो उल्टा काम कर दिया। तुमने कहा निपटे, हम बचे। बरसी कब करने के लिए कहा गया था ये भी दिया है। आपातकाल में, उस समय छोटे में ब्याह और बहुत सारी चीज़ें तय हो जाती थी महीनों पहले, सालों पहले। अगर बेटी का ब्याह निश्चित है, कुछ ऐसा है, ऐसी कंडीशन में इमरजेंसी में बरसी वाला कार्यक्रम उसके पहले किया जा सकता है, प्रोग्राम के पहले। अब लोगों ने उसको इजीली कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो ऐसे लोगों के साथ तो पितृदोष, महापितृदोष बन के टूटता है, जो लोग तीसरा चौथा ये सब कर रहे हैं। फिर आपने एक बात और कही कि जिनके पास इसके लिए समय नहीं है, उनके लिए 16 दिन का समय कैसे निकलेगा? निकलता है, उन्हीं के लिए निकलता है। भय बिन हो तो न प्रीत। उस समय तो उनको लग रहा था सब बढ़िया है, लेकिन जब डैमेज होना शुरू होता है ना, जब चारों तरफ से आपातकाल आता है, जब यहाँ से भी लॉस हुआ, यहाँ से भी बेटी घर पे बैठी, हमारे लड़के की नौकरी चली गई, यहाँ घर में बीमारियाँ आ गई, तब समझ में आता है ऐसा क्या हो गया। तब तुम्हारे पास दिन ही दिन है, 16 दिन की क्या बात कर रहे हो, जब काम छूटने वाला है। मैं बहुत कड़वा बोल रहा हूँ। एक समय ऐसा था कि लोग कहते थे हमारे पास मरने तक की फुर्सत नहीं है। एक समय ऐसा आया 3 महीने लोग घर पे बैठे रहे, घर पे ही खूब समोसे कचौड़ी खाए, तब कोई नहीं मरा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तब क्या व्यापार नहीं ठप हुआ? मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप इस चीज़ को समझिए कि अगर इन 16 दिन को देकर आपके 1600 साल की ज़िंदगी, 160 साल की ज़िंदगी, आपके 1 से 2-3 पीढ़ियों की ज़िंदगी सुंदर हो सकती है, तो मैं तो ऐसे कई 16 दिन देने को तैयार हूँ। हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि अरे फिर हाँ, आस्था नहीं है तो कुछ काम नहीं होगा। आप ये करके सोचिए, कई लोग ये सोचते हैं कि हम पितृदोष से पीड़ित हैं, अब बताओ हम क्या करें। तो क्या पितरों के लिए हमको ये करना? नहीं, तुम्हें पितरों के लिए नहीं करना है। तुम ये दिमाग से निकाल दो तुम्हें पितरों के लिए करना है, तुम्हें स्वयं के लिए करना है। क्योंकि तुम उनके लिए करोगे तो ठीक तो तुम होगे, बरकत तो तुम्हारे यहाँ आनी है, आशीर्वाद तो तुम्हारे यहाँ आना है, तुम्हारा कल्याण होना है। तुम्हारे लिए कर रहे हो ये, तुम अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, तुम उनके बच्चों के लिए कर रहे हो। तो अगर आपने ये सोच बदल ली
तो 16 दिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कई बार होता है वास्तव में, जॉब से छुट्टी नहीं मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें, तब मैं कहता हूँ प्रतिनिधि लगाइए और आखिरी के 1, 2 या 3 दिन आइए। देखिए पूजा पूरी 16 दिन की हो गई, आप आए, आपने अपना कार्य किया। देखिए वो फिर पितृ जानते हैं नहीं, इसने बेचारे ने बहुत एप्लीकेशन लगाई लेकिन इसको नहीं मिली छुट्टी, वो समझ में आता है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि तुम किसी से छुपा लो नहीं छुपा लो, लेकिन वो सब देख रहे हैं, वो आपके आसपास ही हैं, आपके घर में ही है, कहीं दूर नहीं है। तो आपको चाहिए इस स्थिति को समझें। तो जो भी ये सोचे हम कैसे कर पाएंगे, हम पे समय है कि नहीं, भैया सब पे सब है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि हमारे पास पेमेंट की व्यवस्था नहीं है। वास्तव में सही बात है भाई, पैसा तो पैसा होता है, किसी के लिए करोड़ रुपया कुछ नहीं है, किसी के लिए 100 रुपये भी बहुत कुछ है। लेकिन मैं एक चीज़ उनसे भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसको इमरजेंसी में लेंगे, कई बार हमारे साथ स्थिति होती है, गए किसी हॉस्पिटल में, अच्छे वाले गए थे, उसने चेक किया, उसने कहा जी ये प्रॉब्लम है, इतने इतने जमा कराइए और कल जमा हो जाइए। कहाँ से आता है? मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हम धर्म या किसी चीज़ को या किसी इस तरह की चीज़ को इमरजेंसी क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि मेरे पास तो वो लोग आते हैं जो दुनिया भर में इलाज करा चुके हैं, तब मेरे पास आएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। मेरे साथ जो लोग भी जाएंगे वो नॉर्मल लोग नहीं होते। नॉर्मल भगवान की कृपा से 1-2 लोग होते हैं जो शुद्ध मन से कहते हैं देखो भगवान की कृपा में, जैसे मेरे साथ पिछले साल एक लड़का था यहीं गुड़गांव का, भगवान की कृपा से बोलता हूँ गुरुजी मेरा बिजनेस सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन मेरे दिल की इच्छा है कि मैं अपने पितरों के लिए करूँ। वो रहा और 16 दिन एंजॉय किया उसने। ऐसे लोग बिरले होते हैं। और फिर इनकी तो बात ही क्या, खूब दिन दोनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। लेकिन वो लोग, कोई भी ऐसा सोच रहा है तो मैं उसको यही कहूँगा कि अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने बच्चों को थोड़ा सा ध्यान में रख के सोचो। आज आप तो भुगत रहे हो, आप ये परेशानियाँ उनको वसीयत में मत देना। वो आज आप नहीं कर पा रहे, कल को वो क्या कर पाएंगे, तो तुम ही कर जाओ कम से कम अपनी 2-3 पीढ़ी। और धन्यवाद दो उन पितरों का जिनके वजह से आप हैं। मेरा अपना दर्शन। मैं एक दो, मुझे लगता है अब थोड़े कठिन सवाल आपसे पूछने वाली हूँ, माफ़ी के साथ। मेरे व्यूवर्स को भी बुरा ना लगे, क्योंकि कुछ लोग बहुत जो सनातन को मानने वाले हैं या जिनके मन में सवाल नहीं होते, संभवतः वो भी आहत ना हो इसके साथ। पहला सवाल मेरा ये है कि वो लोग जिनके पास पैसा नहीं होता है और इमरजेंसी उनकी लाइफ में आ जाए, अगर एक्सीडेंट ही हो जाए, तो वो जाते हैं सरकारी अस्पताल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। हम एम्स की भी अगर बात कर लें, वहाँ आपको बड़ी लंबी लाइन में लगना पड़ता है, आपको घंटों और महीनों का इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन फिर जो इलाज मिलता है वो आपको बेस्ट भी मिलता है और कम पैसे में भी मिलता है। तो बहुत से लोगों की ये धारणा है कि ये दरअसल पंडितों का पैसा लूटने का एक नया तरीका बन गया है। तो क्या वाकई जिसके पास पैसा नहीं है, जो समर्थ नहीं है, वो क्या फिर पितरों की शांति नहीं कर सकता है? ये व्यूअर्स बहुत अच्छे से सुने, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है। अभी भी एक पंडित जी के ऊपर बात आई थी तो मैंने दोनों तरीके से बात कही थी, दोनों पक्ष की बात मैंने कही थी। बात यह है कि जो कार्य जिस पद्धति से होगा होगा तो उसी पद्धति से, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, मेरे पास कॉल आते हैं कि हम बाहर रह लें, तो भाई आप तो होटल में रह रहे हैं, आप तो एयर कंडीशन रूम दे रहे हैं। मुझसे लोग पूछते हैं तो क्या हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, हम बाहर रह लें, तो हम बाहर से आ लेंगे, हम कहीं भी रह लेंगे, हम 500 रुपये के कमरे में रह लेंगे। मुझसे लोग कहते हैं, तो मैं कहता हूँ ठीक है, हमारा इतना खर्चा हो रहा है, ये खर्चा हटा दीजिए आप, होटल और उसका। मैं कहता हूँ। फिर कई लोग कहते हैं कि इसको हम और कैसे कर सकते हैं। मैं उनको राय देता हूँ, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, कहते हैं गुरुजी जहर खाने के पैसे नहीं हैं, अब तो आप ये बताओ करना क्या है। मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूँ कि पितृ सब जानते हैं, ध्यान रखिएगा, मेरे वर्ड को भूल मत जाइएगा। मैं उनको एक उपाय बताता हूँ। जैसे अभी पितृपक्ष आ रहा है, अब लोग परेशान है, किसी ने मुझे फ़ोन किया, बोला हम तो ये स्थिति हमारी ये है कि हमारा कल होगा कि नहीं होगा, बताओ कुछ उपाय। हमको करना है, लेकिन ये 2 महीने कैसे काटेंगे। काला तिल लीजिए, तांबे का लोटा लीजिए, एक चुटकी काला तिल उसमें डालिए, आसपास जो भी शिवलिंग हो, मंदिर हो, बस उस पर जाके चढ़ा दीजिए और उनसे निवेदन कीजिए कि मेरे पितरों का कल्याण करें, हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, मैं जो भी बात कहूँगा बड़ी ऑथेंटिक कहूँगा। ये मैं बात कर रहा हूँ शिव महापुराण की,
जिसमें दर्शन आया है, ठीक है। लेकिन ये आपकी स्थिति को बैरिगेटिंग देगा। ध्यान रखना, हम मेडिसिन जो लेते हैं बैरिगेटिंग के लिए लेते हैं, परमानेंट चीज़ों के लिए हम चीरफाड़ भी करा लेते हैं, ये बैरिगेटिंग दे देगा। अगर वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास वास्तव में खाने के लिए नहीं है, तो मैं कहता हूं यही फॉर्मूला उसके पितरों का कल्याण भी करेगा, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं है ना। आप एक चीज समझिए, आप कह रहे हैं कि मैं तो बहुत प्रॉब्लम में हूं, मेरी सारी चीजें, लेकिन आप अगर किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं तो आपकी पुरानी वो स्टाइल जो है, जिस फ्लाई करते थे, आप फ्लाई आज भी कर रहे हैं। भले आप कर्जे में हैं, मेरी बात को समझना, आप कर्जे में हैं, आपके पास हज़ारों का, लाखों का, करोड़ों का कर्जा है, लेकिन आपके जो रुकने का होटल है, जो फ्लाई करने का स्टैंडर्ड है, मुझे ई में बैठना है तो ई में ही बैठूंगा, समझना मेरी बात को, वो अगर ये व्यक्ति कहे जी मैं तो बहुत कर्जे में हूँ, आप देख लो मेरे पास तो इतना कर्जा है, मैं आपको इतना पैसा कैसे दे दूँ, तो फिर मैं उससे ये भी कह सकता हूँ धर्मशाला में क्यों नहीं रुक लेते, ट्रेन से क्यों नहीं चले जाते, स्लीपर का टिकट ले लो, तुम्हारे बहुत सारे पैसे कट जाएंगे। मेरी बात को समझिएगा। उस कंडीशन में अगर व्यक्ति है तो फिर उसको सारी चीज़ें वैसे ही करनी चाहिए ना। वो सिर्फ ये कह दे पंडित जी से, पंडित जी मेरे पास नहीं है, बाकी चीज़ों के लिए शाम को उसको क्लब के लिए पैसा है उसके पास, दूसरी चीज़ों के लिए पैसा है उसके पास, लेकिन इसके लिए नहीं है। तो उन लोगों के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन वास्तव में जिनके पास नहीं है, मैं कहता हूँ उनकी गोविंद कृपा करें। मेरे यहाँ पर एक सबसे छोटा सॉल्यूशन है। एक तो हमने कहा पोथी पाठ होता है, किसी के पास नहीं है पोथी पाठ कराते हैं, 21,000 रुपये की राशि का पोथी पाठ होता है। एक ब्राह्मण बैठने 7 दिन तक मूल पाठ पूरा 18,000 श्लोक, उनका भोजन पानी सारी चीज़ें, आखिरी में वस्त्र दान दक्षिणा सब कुछ इसमें शामिल है। व्यक्ति ऑनलाइन संकल्प लेता है, उसके नाम से वो कार्य होता है और रिजल्ट है उसके, क्योंकि उनके पास कोई नहीं है। और कई लोग ऐसे हैं जिनके पास भगवान की कृपा से सब है, लेकिन वो हर साल ये पोथी पाठ इसलिए कराते हैं ताकि चीज़ें मैनेज रहें, और रहती हैं, ऐसे भी लोग हैं। फिर मेरे पास एक और बहुत अच्छी, लोग कहते हैं जी ये भी नहीं हो पाएगा, कराना तो है, तब यही जो श्रीमद् भागवत का मूल पाठ है मैं सामूहिक में कराता हूँ, जस्ट ऑफ ₹11,000 सामूहिक, मतलब एक पोथी पर कई लोगों के संकल्प, 3 या 4 लोगों के संकल्प हम चढ़ाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ भी हम कोशिश करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की वास्तविक इच्छा है तो पूरा हो जाए। अब हम कहाँ से कहाँ तक आ गए, और बाद में फिर मैं वही वर्ड कहूँगा कि आपके पितृ सब देख रहे हैं। अगर वो ये देख रहे हैं कि तेरे पास खाने के लिए नहीं है और तू मेरे लिए ये तक करा रहा है, तो मेरे ख्याल से उनको सबसे ज़्यादा आशीर्वाद देना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास टोटल पॉकेट में 10 रुपये हों और व्यक्ति उसमें से 9 रुपये दान कर रहा है, और किसी के पास 100 रुपये हैं वो 10 रुपये दान कर रहा है, तो बड़ा दानी कौन हुआ, जिसके पास 10 रुपये थे उसने 9 रुपये दान कर रहे हैं। तो जिस व्यक्ति के पास, बेचारे के पास है ही नहीं कुछ, वो परेशान है, पितृ तो पितृ, वो अपने कर्म वो कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए हमारे यहाँ बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, और इन सॉल्यूशंस को लोगों को समझना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूँ एवरीथिंग इज रिलेटेड, सब कुछ जो संबंधित है वो श्रद्धा से है ना। मेरा तो ऐसा मानना है, मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है, किसी दिन बड़े तबीयत से भगवान के चरणों में सर रख के रो लो, क्योंकि देखो मैं जो कह रहा हूँ बहुत ऊपर की बात कह रहा हूँ और कोई नहीं कर पाता। वो ग्रह हैं जिनका प्रभाव हमारे ऊपर है, लेकिन उस परमात्मा का अनुग्रह हो जाए तो ग्रह भी उसकी टाल नहीं सकते। लेकिन फिर भी एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कार्य जिस विधि से होता है वो उसी विधि से संपन्न होगा। विधि कभी नहीं कट सकती। विधि का मतलब जो हमारी नीति ने, हमारे वेदों ने, पुराणों, उपनिषदों, उसको विधि बोलते हैं, विधि का विधान। क्योंकि कर्म के 2 भाग हैं। लोग कहते हैं हम भी कर्म कर रहे हैं, गीता में भगवान ने कहा कर्म करो फल मिलेगा, हमें गड़बड़ क्यों मिला, अरे भाई तुम चोरी कर रहे हो, चोरी का फल तो गड़बड़ होगा ना। तो कर्म के 2 भाग हैं, एक विधि, एक निषेध। क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो करना है उसका फल अलग है, जो नहीं करना उसका फल अलग है। क्योंकि पितृपक्ष का महीना अब शुरू होने वाला है और ज़्यादातर व्यूवर्स जो मेरे हैं, हम जो भी सनातन को मानने वाले हैं, वो अपने घर में पूर्वजों की शांति के लिए
जो भी विधि विधान है, श्राद्ध है, वो करेंगे। अब एक सवाल साइंटिफिक जो मेरे मन में हमेशा आता है वो ये है कि श्राद्ध के लिए हमने पंडित जी को घर में बुलाया और उनके आगे 56 भोग लगाया, या जो मेरे पूर्वजों को पसंद था हमने वो उन्हें खिलाया। अब मन में इस सवाल ये आता है कि खा तो पंडित जी रहे हैं ना, खिलाया तो हमने उनको, अब गया उनके पेट में तो वो पूर्वजों तक कैसे पहुंचा? ये प्रश्न लॉजिकली आज का यूथ है वो बहुत बार करता है और करना चाहिए। मुझे इस तरह के प्रश्न बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इससे समाज में अवेयरनेस आती है। पहली बात तो ये है कि जो पंडित जी आपके आए हैं उनके पास पंचभूत है, शरीर है, और जो हमारे पूर्वज हैं उनके पास शरीर नहीं है। पहली चीज़, जो वायु होती है, वायु भोजन ग्रहण नहीं करती, वायु गंध ग्रहण करती है, स्मेल। चाहे वो प्रेत हो चाहे वो देव हो, वो स्मेल से भोजन करते हैं। जो हम लोग हवन करते हैं, हवन काहे के लिए कर रहे हैं? देवताओं के लिए ना। देवता कहाँ है वहाँ? वो तो जल गया जो भी जलना था, लेकिन जो धुआं गया है औषधियों का मिश्रित, वो देवताओं का भोजन है, उससे उनको बल मिलता है। तो जो हमारे पितृ हैं जिनके प्रति हम श्राद्ध अर्पित कर रहे हैं, वे वायु रूप हैं। और हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में इस चीज़ का विशेष वर्णन है कि वो वायु रूप में आकर ग्रहण करते हैं, और चूंकि उनके लिए आमंत्रण आया है तो उस शरीर में प्रवेश करके उसका आनंद लेते हैं, जो भी शरीर है। अब ब्राह्मण का शरीर ही क्यों? किसी और का भी शरीर हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण इस पृथ्वी पे एक बहुत विशेष व्यक्तित्व है। ब्राह्मण अगर तो ब्राह्मण दर्शन के अनुसार चल रहा है, ये और मैं बोल दूं, नो डाउट ब्राह्मण कुल में भी आया है तो उसका बड़ा ऐश्वर्य है क्योंकि उसकी बड़ी प्राप्ति है, लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं, उसको द्विज भी बनना, उसको और भी प्रमोशन लेने। तो बात यह है कि वो जो बॉडी है, अगर वो उस फॉर्म में है जिस फॉर्म में एक ब्राह्मण को होना चाहिए, तो पितृ ने कितनी ज़िंदगी में गलत कार्य किए हों, लेकिन मरने के बाद उसको ये रियलाइज़ है कि गलत क्या था और सही क्या था, तो एक विशुद्ध बॉडी के साथ ही वो चीज़ों को ग्रहण कर पाएगा, वो किसी और के साथ नहीं कर सकता। आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी देता हूँ, ट्रू स्टोरी है, कि एक आचार्य ने बताया कि एक सेठ जी थे, और ये राजस्थान की घटना है। तो उस दिन उनका मन किया, पड़ोस में थोड़ी दूर, करीब 30 किलोमीटर दूर उनको जाना था। उन्होंने बस ली, और बस लेने के बाद उनका एक भतीजा था, उसको कहा कि आओ वहाँ रिश्तेदारी में चलना है, ठीक है। तो वो श्राद्ध के दिन चल रहे थे, दोनों ज्ञानी थे, ब्राह्मण परिवार था। वो प्रश्न करता हुआ चल रहा था कि जिनका नया जन्म हो गया है, अगर तो जन्म हो गया तो श्राद्ध किस लिए, फिर किसको श्राद्ध अर्पित किया जा रहा है? सारी चीज़ें हैं। तो बातें वो सुनते जा रहे थे, बातें करते जा रहे थे, बातें चलती जा रही थी। तो इतने में वो कहता है मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो उन्होंने कहा कि भूख तो लग रही है बेटा, जब गाड़ी रुकेगी आगे देखेंगे कहीं। तो बालक बोला तुम जब तक आराम करो, पानी वानी पी के बस में पीछे वाली सीट पे वो लेट गया। वो लोग रुके, जहाँ रुकना था उस गांव में पहुँचे। तो जैसे ही उस गांव में पहुँचे जिस घर में पहुँचना था, उस घर में पहुँचने के पहले वो बालक बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़ी देर पहले इतनी भूख लग रही थी मुझे, अब मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बहुत कुछ खा लिया है, ऐसा अब तो मैं कुछ खाने की स्थिति में नहीं हूँ। और जिस घर में पहुँचे वहाँ बस अभी श्राद्ध हुआ है और पत्तल बाहर, जो पत्तल होती है वो बाहर गिरी ही थी। तो तब उन्होंने जैसे उस घर में गया तो बच्चा बोलता है मेरा घर देखा देखा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ज़िंदगी में पहले कभी मैं आया हूँ। तो उस व्यक्ति ने बताया कि जिनका आज श्राद्ध हुआ है तुम वही हो। ये तुम्हारा पेट जो भरा है ना, ये जिसने खाया है, लेकिन पेट तुम्हारा क्यों भरा है? बोला मैं, ऐसा लग रहा है बहुत मालपुए खाए हैं मैंने, और वो खा चुका था। हमारे यहाँ दर्शन है श्राद्ध पद्धति में कि जिसका श्राद्ध कर रहे हैं, अगर तो उसने नया बॉडी ले लिया है तो उस श्राद्ध का आपको कई लाखों गुना फल कर्ता को प्राप्त होता है जो श्राद्ध कर रहा है। नई बॉडी लेने के बावजूद भी ये उसमें, मैं स्टोरीज़, क्योंकि कई पॉडकास्ट में कई सारी स्टोरीज़ में बताता हूँ, बार बार वही बताना, ऐसे भी हैं जो आकर ये बता जाते हैं कि बेटा आज तूने पंडित जी को, जब हम आए थे तो तूने ये नहीं बनाया, ये हमको बहुत पसंद था, आकर बोल जाते हैं सपने में।
आप समझिएगा, और ऐसा होता है। तो फिर इसको हम कैसे डिनाई कर सकते हैं? और हमारे पास तो लिखित प्रमाण हैं पुराणों में, हमारे पास तो कोई भी हवा हवाई बातें नहीं है, किसी ने स्टोरी बना दी, किसी ने ऐड कर दी, हमारे पास तो पूरे प्रमाणित दर्शन है। तो जीवन में इस चीज़ को हम समझें, और इसका प्रमाण हमें मिलता है जब हम श्राद्ध कर लेते हैं। अगर कोई गलती होगी तो उस गलती को बताने वाले भी आ जाएंगे, बेटा आज तूने गलत कर दिया, ये ठीक नहीं है। तो वो जो बॉडी है, उस बॉडी को बनाया ही इसलिए गया है। सोचिए, उस एकमात्र ऐसी बॉडी है जो अच्छे का भी हजम करना चाहती है और बुरे का भी। वो सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है। हमारे यहाँ लोग बड़े अलग दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ब्राह्मण का जो कर्म है, अगर उसको ब्राह्मण पहले तो अपने आप को जान जाए कि मैं कौन हूँ, और फिर समाज जान ले, तो उससे बड़ा कोई दर्शन नहीं है। मैं 2-4 सवाल आपसे पूछ रही हूँ गुरुजी, जिसका मैं चाहती हूँ आप बहुत फटाफट से हमें जवाब दें, या हाँ नहीं में भी, या एक आध लाइन में भी आप दे सकते हैं। बहुत से लोग मेरे व्यूअर ऐसे ज़रूर होंगे, अगर हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, जिन्हें सपने में उनके पूर्वज दिखाई देते होंगे। और ख़ासकर ये हम तब देखते हैं जब घर से कोई गया हो और वो 12-13 दिन के भीतर ही, या महीने 2 महीने के भीतर ही बोलता है कि आज मुझे सपने में पिताजी दिखाई दिए, दादाजी दिखाई दिए। तो ऐसे लोग जो सपने में अपने पूर्वजों को देख रहे हैं, उसका क्या कोई खास संदेश होता है, या वो नॉर्मल माना जाए? आपने जो बात कहा कि सपने में अपने पुत्रों का दिखना, पितरों का दिखना, अगर 1-2 महीने में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हमारा, चूंकि हम फैमिलियर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पितर टाइम टू टाइम आपको दिखाई दे रहे हैं, अब 2 तरीके से वो दिखाई देंगे। अगर वो आशीर्वाद देते हुए, हंसते हुए, चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ा टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपके पितर आपको दुखी, खून से लथपथ, नीचे गिरे हुए, रोटी मांगते हुए, भूखे, गिरे हुए, असहाय, अपाहिज, व्हीलचेयर पे रोते गाते दिखाई दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आप उनको मुक्ति दिलाइए। वो आपसे बार बार कह रहे हैं, उनकी यात्रा रुकी हुई है। और अगर समवेयर आपको शांत भी दिखाई दे रहे हैं, और अगर बार बार दिखाई दे रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं उनकी कुछ अपेक्षाएं बची हुई हैं, वरना नॉर्मली कभी भी पितृ दिखाई नहीं देंगे। क्या हम जब श्राद्ध करते हैं, वार्षिक श्राद्ध जो हम करते हैं, उसमें सिर्फ ब्राह्मण को भोजन करा देने मात्र से हो जाता है, या उस वक्त भी दान देना होता है, जैसे हम 13वीं पर देते हैं? क्या हर बार वार्षिक श्राद्ध में कुछ दान दक्षिणा करना ये ज़रूरी है? जब हम सालाना श्राद्ध, जो श्राद्ध पक्ष आता है, आप उसी की बात कर रहे हाँ। हैं। श्राद्ध पक्ष आता है, तो श्राद्ध में जो हम भोजन कराते हैं, ब्राह्मण का भोजन छठवां भोजन है। उसके पहले पंचबली होती है, जिसमें पहला अग्नि को देते हैं। जो भोजन बनता है, पहले अग्नि को होम लगता है, कौए को जाता है, चींटियों को जाता है, पिपली बोलते हैं उसको, श्वान को जाता है, गौ माता को जाता है। इन 5 को जाने के बाद छठवां भोजन ले रहा है ब्राह्मण, जो आपके जो भी निमित्त हैं उनके निमित्त। पहले तो इन 5 को गया है, तो उनको जब आप भोजन कराएंगे, तो विधि विधान से भोजन कराएंगे, पूरी श्रद्धा से भोजन कराएंगे, और उसके बाद यथाशक्ति जो भी आप उनको देना चाहें, क्योंकि उन्होंने आप पर कृपा की है, आपने उन पर कृपा नहीं की है। क्योंकि जो आप भोजन उनको दे रहे हैं, वो भोजन तो उनके घर में भी बन रहा है। कौन सी बड़ी बात है, आज की तारीख में किसको क्या कमी है? आजकल तो लोग ये कहते हैं ब्राह्मण नहीं मिलते। उसका कारण समझ रहे हैं आप? उसका कारण भी मैं बता देता हूँ। ब्राह्मण इसलिए नहीं मिलते कि भोजन ही करना है अगर, तो उनके घर में है तो सही। वो क्यों आए इतनी दूर आपके यहाँ अपना पेट्रोल गलाकर, टाइम गलाकर? हर व्यक्ति का टाइम कीमती है, और अगर व्यक्ति वही पुरानी परिपाटी पे चल रहा है, मैं यहाँ कहना नहीं चाहूँगा, तो जाहिर सी बात है हर व्यक्ति कीमती है। यही एक बड़ा कारण है। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं, बड़े प्रेम से उन्हें बुलाइए, और उनको बड़े प्रेम से आसन पर बैठा के उनका पूजन करके, जो आपके गए हैं उनको याद करते हुए, वही मानकर, और फिर अगर आप करते हैं तो सत्य मानिए आपको लाभ होगा। 1-2 सवाल मेरे और हैं, जिनका फटाफट से मैं आपसे जवाब लूँगी, लेकिन उसके पहले मैं अपने व्यूवर्स को कह रही हूँ कि ये जो तरह तरह की अफवाहें आप आजकल सुनते हैं ना, बहुत से लोग आपको ज्ञान देने आ जाते हैं कि पंडित जी को खिलाने से अच्छा है किसी गरीब को खिला दो, कहीं मंदिर के बाहर दान कर दो तो ज़्यादा कल्याण हो जाएगा। तो वो सारी भ्रांतियाँ जो हैं, वो अभी तक गुरु जी की बातों से स्पष्ट हो गई हैं कि मंदिर के बाहर भिखारियों को या गरीबों को समोसे खिला देना, और कैसे पंडित जी को आप जो श्राद्ध में घर पर बुलाकर भोजन कराते हैं, उसमें बहुत फर्क है, और कैसे पंडित जी का जो भोजन ग्रहण किया हुआ है वो पितरों तक पहुंच रहा है। बहुत सी भ्रांतियां आपकी दूर हुई हैं। तो इतने सारे ज्ञान के लिए जो आपको इस पॉडकास्ट में मिला है, फटाफट से पहले तो आप लाइक कर दीजिए मेरे इस वीडियो को, और पितृपक्ष क्योंकि आपके सामने है, तो इस वीडियो को अपने
बाकी दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक भी आप ज़रूर पहुंचाइए, शेयर कीजिए। गुरुजी, अब एक चीज़ मैं और बहुत जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे घर में जब भी कोई पूजा होती है, हम हवन कराते हैं, शांति पाठ कराते हैं, तो वहाँ पर कुल देवता का पहले आवाहन होता है, फिर कुल देवता की विदाई भी करते हैं पंडित जी कि अब सारे देवी देवता वापस अपने अपने स्थान पर चले जाएं। तो ये जो हम कुल देवता की पूजा करते हैं, वो क्या पितरों की पूजा से अलग होती है? अभी आपने जो बात कही, थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर दूं, क्योंकि आप लोग उतने प्रैक्टिस में नहीं हैं। हमारे यहाँ जब आह्वान होता है तो सभी देवताओं का होता है, लेकिन विदाई में श्री गणेश और लक्ष्मी नहीं जाते, विदाई में कुल देवी देवता नहीं जाते, वो तो हमारे ही हैं। गच्छ गच्छ गच्छ, बाकी सब जाएंगे, ठीक है। तो जो मूल दर्शन है इसमें कि हमारे जो कुल देवता हैं वो अलग हैं। और यहाँ भी पितृदोष से इसका भी बहुत बड़ा लेना देना है। जो लोग अपने पितृ देवी देवताओं का पूजन अर्चन भूल गए हैं, उनके यहाँ भी पितृदोष आएगा, क्योंकि वो पितृ नाराज हैं इस बात को लेकर कि तुम लोग वहाँ नहीं जा रहे जहाँ से हम बने थे, जो प्रोटेक्टर थे हमारे। कुल देवता का मतलब क्या होता है? जब कुल बनाए गए ऋषियों के द्वारा, तो कुल जब बने तो कुल को एक पुरुष, एक देव योनि मिली, कुल जिसको बोलते हैं, उसको भी योनि मिली। वो खड़ा है हाथ जोड़ के ऋषियों के सामने कि मेरे को आपने तैयार तो कर दिया, लेकिन मैं किसके सहारे हूँ? तो फिर उन्होंने आह्वान किया देवताओं का, देवियों का। तो उन्होंने चुनो इसमें से किस किस कुल की रक्षा कौन करेगा। तो किसी देवी ने कहा मैं इस कुल की रक्षा करूंगी, तो वो उस कुल की रक्षणी हो गई। अब जो आपको आदि अनादिकाल से रक्षा करती आ रही है आपके कुल की, आप घर से बाहर निकले, गांव से बाहर निकले, शहरों में चले गए, भूल गए, तो ये दोष किसका है? ये महादोष है, ये भी पितृदोष बनता है। ये भी एक बात आपने और अभी कही, इस बात को मैं जोड़ता चलूं, क्योंकि अगर बात समाज तक चली जाए तो कल्याण हो जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने कही कि ब्राह्मण में और भिखारी में अंतर है। बहुत सारे लोग आपने देखना, श्राद्ध है, एक काम करो, मेड की बच्ची को दे देते हैं, या ऐसा कुछ हो रहा है, दे देते हैं। सॉरी टू से, दान हमेशा ऊपर की ओर जाता है, मदद नीचे की ओर जाती है। भू देवता, ब्राह्मण देवता, भिखारी देवता नहीं है। समझना मेरी बात को, एक अटपटा लगेगा सुनने में, लेकिन जो है अपना अपना प्रारब्ध सब भोग रहे हैं। तो ब्राह्मण को देने में लाभ में हाथ जोड़ के देता है व्यक्ति, हाथ जोड़ के भिखारी को भी दे रहा है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। एक मदद है, एक दान है। दान है, दान हमेशा श्रेष्ठ को होता है। पिता जब मंडप के नीचे बेटी की हथेली हाथ में लेके और जो है हल्दी की पिंडी लेके बैठा है, तो क्या कह रहे हैं पंडित जी कि तुम अपनी बेटी लक्ष्मी का दान नारायण को देते हो। तो लड़के के हाथ में हाथ देता है, लक्ष्मी नारायण को जा रही है, दान ऊपर की ओर जा रहा है, मदद नीचे की ओर जा रही है। आपके यहाँ पूजा है, उसमें पूजा के संबंधित मान लीजिए 300 रुपये निकले, और 300 रुपये श्रेष्ठ को जाएंगे, चाहे उस दिन 3000 रुपये के वास्तव में समोसे जाके झोपड़ी में बांट आइए, वो एक अलग विषय है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन व्यक्ति ये सीख जाएगा, समझ जाएगा, जान जाएगा, उस दिन कल्याण उसके सामने है। आप एक चीज़ समझिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी, हम लोग सब समझते हैं पूरी दुनिया एनर्जी से बनी है। आप किस एनर्जी के साथ हील करना चाहेंगे? एक व्यक्ति जो आपसे कह रहा है बेटा प्रसन्न रहो, लाभ रहो, उसके पास है वो एनर्जी, भिखारी के पास कौन सी एनर्जी है? वुड यू लाइक टू टेक? ध्यान दीजिएगा, आप किसकी एनर्जी लेंगे? जो आप अभी कह रहे थे कि साधु संत आशीर्वाद दे रहे हैं, वो अपनी एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन जिसके पास तो खुद ही वो खत्म है, उसकी एनर्जी लेके आप भी वही हो जाओगे। इसलिए बहुत समझदार लोग तो ऐसे होते हैं, कभी कभी वो उन लोगों को डायरेक्ट भी नहीं देते, किसी के थ्रू भिजवाते हैं, वो सामने भी आना नहीं चाहते, क्योंकि वो एनर्जी के पावर को समझते हैं। बिकॉज वी आर रिलेटेड, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड विद एनर्जी। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आपकी बहुत सी भ्रांतियाँ आज दूर हो रही हैं, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक आखिरी सवाल आपसे, पितृदोष की शांति भी हमने करवा दी, जिसने नहीं करवाई है उसको आज के इस एपिसोड के बाद समझ भी आ गई, अगर वो इतना सौभाग्यशाली है कि उस तक ये वीडियो पहुँच रहा है। तो अब मुझे आप ये बताइए, वो 16 दिन का ये जो पितृपक्ष शुरू हो रहा है, उसमें क्या आचरण हर किसी को अपनाना चाहिए, और क्या कोई ख़ास मंत्र है जिसका जाप करना चाहिए जिससे आपका कल्याण हो सके, आपकी उन्नति हो सके? तो ये 2 बातें और समझा दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि इस बार का पितृपक्ष आरंभ हो रहा है 7 सितंबर से 21 सितंबर तक, जिसमें हम ये आयोजन, हमारा भी जो कार्य होता है वो गया जी में होता है। अब बात ये आती है कि इसमें किस तरह का आचरण करना चाहिए। तो अब यहाँ पर हमने प्राचीन समय से सुना था कि इस समय कोई नया कार्य नहीं करते, नए कपड़े नहीं खरीदते,
नई एसेसरीज नहीं लेते हैं। आजकल लोग कहते हैं इससे क्या होता है, पितरों को तो खुशी होगी, लेकिन अब इस पॉडकास्ट से समझ में आ गया होगा कि अगर वो दुखी हैं तो उनको खुशी कहाँ से होगी, बल्कि वो तो और इरिटेट होंगे। अच्छा, हमारे लिए कुछ नहीं, अपने लिए सब कुछ, समझना, क्योंकि बच्चे जैसा स्वभाव है इस समय उनका। तो ऐसी स्थिति में सदाचार, सात्विकता जितनी आप अपनाएंगे, मतलब आपने जो मंत्र भी बोला यही मंत्र है, इसमें लिविंग ही एक मंत्र है। इन 16 दिन में जो व्यक्ति जितना सदाचार से रहेगा, ऐसी चीज़ें जो तामसिक हैं उनका भोजन नहीं लेगा, तामसिक किसी भी प्रवृत्ति में नहीं रहेगा, पितृ उससे अति प्रसन्न रहने वाले हैं, अति प्रसन्न। विशेष तौर पे खीर है आदि इत्यादि है, प्रतिदिन कुछ नहीं कर पा रहे हो तो प्रतिदिन उसको बना कर दें, क्योंकि खीर का भोग उनको बहुत पसंद होता है, प्रेतों को, इसको आप पितृ कहते हैं, पसंद होता है, तो ये उनके लिए लाभप्रद होता है। जो भी आप भोजन आदि इत्यादि करा रहे हैं ब्राह्मण देवता को भी, वो बहुत श्रद्धा से कराएं। ध्यान रखिएगा, श्रद्धा नहीं है तो श्राद्ध नहीं है, ये मजबूरी का काम नहीं है, ये श्रद्धा का कार्य है, इसको कर सकते हैं। अगर मैं आपके व्यूअर्स को ये कहूँ कि वो और क्या बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो इतना बार कर लीजिए कि अगर आप श्राद्ध कर रहे हैं तो श्राद्ध में चेक कर लीजिए कि आप जल तर्पण कर रहे हैं क्या। आज बहुत सारे लोगों के यहाँ श्राद्ध हो रहा है लेकिन जल तर्पण नहीं हो रहा है, मतलब मैं आपको भोजन तो करा दूँ, पानी नहीं दूँ पीने के लिए, तो आप समझ लीजिए आपको बहुत ज़बरदस्त दोष लगने वाला है। तो कई लोग अब जल तर्पण नहीं कर रहे हैं, श्राद्ध कर लेते हैं यथागदा, जल तर्पण नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप में ब्लंडर मिस्टेक वो लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो ज़रूर करें ताकि आपके पितृ आपको आशीर्वाद देकर जाएं, ना कि रुष्ट होकर जाएं। वो बहुत विचार लेके आपके द्वार तक आए हैं, और सीधे कहूँ अपने द्वार तक आए हैं। कुछ लोग ये कन्फ्यूज़न में होते हैं कि अब तो हम किराए के मकान में रहते हैं, यहाँ हमारे पितृ आएंगे क्या। वायु को सब मालूम है आप कहाँ हो, आपको ना मालूम हो लेकिन उनको सब मालूम है, वो आएंगे। और जो लोग बहुत प्रसन्नता से अपने पितरों का आदर सत्कार करना चाहते हैं, थोड़ी सी मेहनत करें। आपके शहर गांव आसपास कहीं देसी गौशाला है, अगर देसी गौशाला, उसके गोबर से अपनी दहली को लीपें। दहली, चाहे फ्लैट में रहते हो, घर कहाँ भी हो, पितृ नाचते हुए आते हैं अंदर। अगर देसी, ये गरुड़ पुराण के दर्शन बता रहा हूँ, कि अगर उन्हें ये पता पड़ जाए कि दहली को देसी गौ माता के गोबर से लीपा गया है तो, वरना कभी कभी तो सिर्फ अगर ये नहीं है तो वो आते भी नहीं है, द्वार पर ही रहते हैं। तो कोई द्वार पर रह जाए तो वो भी तो दोष है, वो भी दोष है। और पंचबली जरूर करें। कई लोग जिनको नॉलेज नहीं है वो सोचते हैं खाना पंडित जी को खिला देना ही सब कुछ है। कोई लोग ये कहते हैं हमको पंडित जी नहीं मिलते। मेरे यहाँ हज़ारों ब्राह्मणों का भोजन होता है उस समय, कई लोगों के पास नहीं होते, उनको मैं बोलता हूँ आप वृंदावन एक थाली का ये अमाउंट है, आप भेज दो, और लाइव देखते हैं वो लोग टेलीविज़न पे बढ़िया भोजन का, तो वो हो जाता है। लेकिन उसके पूर्व पंचबली तो वो अपने घर में कर सकते हैं, उसके लिए तो किसी की ज़रूरत नहीं है। अग्नि, कौआ, गैया, श्वान और पिपली, ये उसको करना है। साथ में जो सबसे बड़ी बात है, जो लोग मुझसे भी जुड़े, जो लोग मेरे थ्रू भी काम करते हैं कि साहब हमारा वहाँ मूल पाठ रखा हुआ है, तो मूल पाठ सिर्फ मानव मंदिर सेवाश्रम वृंदावन या गया जी में नहीं रखा हुआ है, वो मूल पाठ आप मानसिक तौर पे ये भी माने आपके घर में भी रखा हुआ है। तो आपको कभी भी ऑनलाइन पूजाएं आप करा रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं जो लोग ऑनलाइन पूजाएं कराते हैं 100% पूजा का फल मिलता है। लेकिन अगर आपके मन में ये है कि हमने पैसे दे दिए, वहाँ पूजा हो रही है, घर में हम कुछ भी करें, क्षमा कीजिए, आपका पैसा बर्बाद जाने वाला है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, ये दोनों तरफ का कार्य है। आपको भी वहाँ कुछ संवेदनाएं रखनी होंगी, कुछ फील होगा कि भाई मैं, मेरे घर में ही हो रही है पूजा। दूसरी चीज़ इस बात का ध्यान रखना होगा, हम लोग बताते हैं किस समय दीपक लगाना है, जिस समय पाठ हो रहा होता है 4-6 घंटे दीपक लगा के रखें। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप ऐसे सोचिए, ये एक ऐसा समय है किसी को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो कैसे देंगे। उस समय लोग वाइट कपड़े, और एक सेंस होता है कि सब सात्विकता, अगर उस तरीके से आप इसको निभाते हैं, ये श्राद्ध पक्ष आपका कल्याण पक्ष बन जाएगा। सच मानिए। जिनको भी ऐसा लगता है, कोई डाउट है, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन मैं सच कहता हूँ, श्राद्ध पक्ष इति श्रद्धा पक्ष है, ये सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा से रिलेटेड है। आपके पास जितनी श्रद्धा होगी, श्राद्ध पक्ष आपका उतना श्रेष्ठ और महान होगा। आप भी बनेंगे, आपके कुटुंब, आपका परिवार, आने वाली पीढ़ियाँ भी महानता की ओर जाएंगी।
उम्मीद मैं यही कर रही हूँ गुरुजी। मन में श्रद्धा तो सभी के है, लेकिन आज के इस पॉडकास्ट के बाद मेरे व्यूवर्स के मन में कोई भी सवाल अगर रहा होगा तो वो भी दूर हो गया होगा, और श्रद्धा उनकी शायद और 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी बढ़ गई होगी। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे सवाल आपसे पूछे हैं जो शायद आम लोगों के, आजकल के जो बच्चे जेनजी हैं उनके दिमाग वाले हैं। तो अब मुझे लगता है सारी शंकाएं तो आपकी दूर हो चुकी हैं। कमेंट में आप वो मंत्र जरूर लिखिए जो आपको शुरुआत में ही गुरुजी ने बताया जय था। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और गुरुदेव की नाई मतलब गुरुदेव की तरह, चाहे फिर वो आपके पितृ हो, कोई भी हो, जैसे गुरु कृपा करते हैं, पितृ भी कृपा करें तो बड़ा आनंद हो जाएगा। और आप सभी के ऊपर कृपा पितरों की बनी रहे। वो जो हर दूसरी कुंडली पितृदोष से भरी हुई है, अगली बार जब मैं गुरुजी से मिलूं तो कम से कम उसमें कुछ कमी हो तो मुझे लगेगा कि ये जो पॉडकास्ट हमने किया है वो सफल रहा है। बाकी आपके कोई भी सवाल गुरुजी से हैं, अगली बार जब मुलाकात होगी तो मैं ज़रूर पूछूंगी। आपके लिए कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है। वो सवाल, शंकाएं, कुछ भी आप कहना चाहते हैं, आपके मन में गलत विचार भी आ रहा है तो आप लिख सकते हैं। हम अगली बार उस शंका का समाधान ज़रूर गुरुजी से बिल्कुल, अगर करेंगे। आपको लगता है बिना हेजिटेट हुए अपनी बात लिखें, क्योंकि जब तक बात लिखी नहीं जाएगी तब तक उसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि अच्छी अच्छी बातें लिखना। आपको मेरे विरोध में भी कुछ कहना, लिखो, क्योंकि क्या है, आपका विरोध एक अच्छे उत्तर को लेकर आएगा, समाज का कल्याण होगा और जो हमारे भ्रांतियां हैं वो भी दूर होंगी। जरूरी बिल्कुल। है इस बात के बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने इतना समय भी बहुत- दिया बहुत- और बहुत- ज्ञान बहुत। चक्षु हमारे खोले। ये जो श्राद्ध कर्म है, ये जो पितृपक्ष का महीना है, इसको लेकर के बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका कल्याण हो।